चलिए सर, करें स्टार्ट जी। अपनी नई नोटबुक पे या जो आपने अकाउंट्स के लिए नोटबुक लगाई है उसी का सेंटर पार्ट करते हुए नॉट ऑन द रनिंग पेज मत यूज कीजिएगा। बिकॉज उसके बाद क्वेश्चन आंसर चलेंगे तो उसको अकॉर्डिंग लेते हुए आज का नया सब्जेक्ट तो पहले बेसिक वही। अगर हम पैटर्न की बात करें वो सीखेंगे। मैम आपको अभी ये प्रिंट आउट देने वाले, ये पेज आपको देने वाले हैं। इसमें एक ही पेज है, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसके हम टेक्स्ट निकालना सीखेंगे। क्लास +1 लेवल पे मैं बात कर रहा था। अप्लाइड मैथ्स में कहीं ना कहीं बच्चों ने हल्का फुल्का सा इसके बारे में ज्यादा ही सुना होता है, बल्कि मैं तो बहुत कम कह रहा हूँ। आपने एक वर्ड सुना होता है स्लैब रेट, सुना है वर्ड कभी? जैसे इनकम टैक्स सीधा फ्लैट नहीं रखता। मैं किसी को कहूं जी मेरी इनकम 15 लाख है, तो कोई रेट नहीं है इसके ऊपर कि जी 10% रेट लगा दो, नहीं ऐसा नहीं है। इवन टैक्स निकालते निकालते 15 लाख पे मे बी टैक्स की अमाउंट क्या आ जाए, 1,50,000। तो आप अपने तरह से कुछ भी सोच सकती हैं कि 1,50,000 इज लाइक 10% ऑफ 15 लाख। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। टैक्स निकालने का एक सिस्टम है। कई जगह कंपनीज ने स्लैब रेट अप्लाई नहीं करवाया, वहां पे हमें क्या लगाने पड़ते हैं, फ्लैट रेट। क्या वर्ड है? फ्लैट। लाइक इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सुना आपने? पार्टनरशिप फॉर्म सुना है? पार्टनर्स एडमिशन रिटायरमेंट। उसमें फ्लैट कितने परसेंट टैक्स है जी? 30। कितना टैक्स है? 30। अगर आपकी फर्म 100 रुपए कमाएगी, बड़ी छोटी बात कर रहे हैं आप, सिर्फ 100 रुपए नेट प्रॉफिट कमाएगी, देन उस पर 30 रुपीज क्या देना पड़ेगा, टैक्स। 30 नहीं, वैसे 30 से थोड़ा ज्यादा, 4% अलग से लगता है जिसको क्या बोलते हैं, सेस। चलो उस पे तो बहुत दूर की बात पे चलेगी अपन। देन पहले वापस आ जाते हैं। वापस आने के लिए पहले तो पूरे सब्जेक्ट का नाम बच्चा इनकम टैक्स बोलता रहता है। हमने आज कौन सा पार्ट स्टार्ट करा है, इनकम टैक्स, मानता हूं। बट आईसीए की तरफ से सब्जेक्ट का नाम इनकम टैक्स नहीं, सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन। क्या नाम है? टैक्सेशन। अब हमारे सिलेबस में थोड़ा और सबसे बड़ा सब्जेक्ट और थोड़ा सा मुश्किल, नॉट सच कहते हुए कि बहुत आसान है, झूठ नहीं कहूंगा। अकाउंट्स आसान है तो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। लॉ ठीक ठाक है, पढ़ना आपके ऊपर है, तुम लॉ को कैसे पढ़ते हो। बिल्कुल मजा आएगा, कोई दिक्कत ना मानिए। 3 दिन बाद पिक्चर क्लियर होगी। बट चलो विद गॉड ग्रेस वो दिन आए हैं कि हम डेमो वगैरह वर्ड नहीं कहते, बिकॉज आपको पहले सारी चीजें शेयर करी हुई। अब इतने ट्राई टेस्ट रिजल्ट्स आपके सामने हैं, अभी भी डेमो की क्या जरूरत है? अगर डेमो होगा तो दोनों तरफ होगा। आप मेरा डेमो लेंगे, मैं आपका डेमो लूंगा। क्या आपको बात, मेरी बात समझ भी तो आती है? अब 30 बैठे हैं, एक बच्चा भी थोड़ा स्लो चलता है तो आप समझ सकते हैं उस बेंच पे थोड़ी हलचल हो जाती है कि वो बेचारा पुराने क्वेश्चन पे है, बाकी आगे निकल गए। देन हमें सबको साथ लेके चलना है, पर इतना भी नहीं कि ज्यादा ही सबको साथ ले लें, बिकॉज दूसरा भी लेट ना हो जाए। देन आप डे 1 से अपनी प्रैक्टिस पे जोर पूरा रखेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बिकॉज ऑनलाइन में ये समस्या आती है नहीं। ऑनलाइन में क्यों नहीं आनी, रिकॉर्डिंग से पढ़ना है। आप कम देखो, रोक रोक के पढ़ो, पॉज कर करके पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी सुबह का लेक्चर जो हुआ, मैं अपना यूट्यूब पे अपलोड कर चुका एंड पब्लिक कर चुका, मगर उस पे 10-15 व्यू भी आ चुके। वो हो गया काम शुरू। आपको पहले 4 लेक्चर ओपनली मिल जाएंगे। आप आराम से यूट्यूब पे, मोबाइल पे, आप तो चलो क्यों देखेंगे, आप तो क्लास में बैठे ही हैं। अब आज लड़का लेट आया, हर्ष, एनी हाउ घर पे काम था। बट इसके लिए एक फायदा हो गया, किस बात का, रिकॉर्ड हो गया। वो सेशन रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड होके इसका नुकसान नहीं हुआ, घर जाके उसको आराम से आगे करके स्पीड तेज करके जैसे मर्जी सुन ले, बिकॉज फर्स्ट डे है। देन ऐसे ही एक दो लड़का शादी पे गया हुआ है दूसरे बैच में, इधर नया बैच स्टार्ट हो गया। वो चिंता में नहीं, वो शादी में बैठ के भी लाइव क्लास ले रहे, वो घर बैठ के भी कि फंक्शन रात का है, चलो फैमिली के साथ जाना भी पड़ता है, देखना पड़ता है। और वो वहां से मैं अंकल उसको वहां पे अलाउ किया हुआ है, पर मैं ज्यादातर अलाउ नहीं करता, धीरज सर ने भी बताया होगा। सिर्फ जैसे मनिक बाहर से है, अपने होम टाउन से है, कई बार जाना पड़ता है, मानसा जाना पड़ता है, तो एक दो क्लास लाइव लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। बट अब लोकल है और क्लास में ना आए, फिर मैं प्रमोट नहीं करता, फिर क्लास का एक एम्बियंस, एक माहौल खराब होता है। फिर इससे अच्छा तो उन्हें घर बैठ के लगाना है, फिर तो रिकॉर्डिंग लगा लेना। फिर जरूरी है 9 बजे लगाना है? फिर तो मैंने क्लास ली, अब धीरे से क्लास ले रहे हैं, 2 बजे सारी क्लासेस खत्म हो जानी है, सही 2:30 से 3 बजे आपको नेट पे मिल जानी है। आजकल ओपन मिल जानी है। जब ऐप बन जाएगी तो ऐप पे वो मैसेज नहीं आता, न्यू कंटेंट एडिड, आपको मैसेज आ जाना है, बात खत्म हुई। अगर मैं ही क्लास को 8 बजे क्लास अपलोड करूंगा, तुम कब देखोगे? 8 बजे तो आप सर अपलोड कर रहे हो, फिर प्रोसेस भी होती है, कई बार प्रोसेसिंग में जाती है। देन 9-10 बजे
4-5 घंटे बैठना कहाँ पॉसिबल है, और अगला लेक्चर समझ नहीं आता कि बात क्या हुई हमारे बीच में। चलो आज इंट्रो थी, देन बातें इधर उधर की भी हुई, ओवरऑल भी बताई, क्या जर्नी है वो बातें हुई। अब कल से बाय बैक में डायरेक्टली क्या स्टार्ट हो जाएगा, वो 3 कंडीशंस एंड डायरेक्टली द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल 1। ओके, देन इनकम टैक्स में आज बेसिक बात करेंगे, क्यों इनकम टैक्स है, टैक्स ही क्यों है। पहली बात तो अगर टैक्स है तो 2 टाइप ऑफ टैक्सेस देयर, हमने इकोनॉमिक्स में सुना होगा, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। और मजा लीजिए, आईसीआई ने इन्हीं सब्जेक्ट को यहां इकट्ठा करके क्या नाम दे दिया, टैक्सेशन। फाइनल्स में इन्हीं दो को अलग अलग करके 2 नाम दे दिए, डीटी आईडीटी। फाइनल के बच्चे पूरा नाम नहीं बोलते, डीटी की क्लासेस ले ली तूने, क्या डीटी डीटी बोली यार। डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स, आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसी बोलते हैं हम लोग भी। यहां पे इनकम टैक्स एंड जीएसटी बोल देते हैं क्योंकि वर्ड इज टैक्सेशन। देन आईसीआई ने इसकी भी हमें बाइफिकेशन प्रॉपर दी है, विद कंपलसरी क्वेश्चन दी है, विद एमसीक्यू दी है, हर क्वेश्चन की जगह, हर क्वेश्चन का नंबर तक आईसीआई ने क्या दिया हमें, फिक्स। तो पहला पैटर्न तो मेरा वही रहता है जी, पहले तो समझो गेम क्या चल रही है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो बच्चा आज तो नहीं कहूंगा मैं, 1-2 महीने में मन बना लेता है कि यार देखो चाहिए तो चल ही ना, और दोनों सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आएंगे, 50-50। 50 का इनकम टैक्स है, 50 का जीएसटी। मुझे ही नहीं कहना पड़ता, बच्चा अपना घर पे माइंड बना लेता है चाहिए तो 40 ना। अब वो 40 कैसे आए, शायद 50 के जीएसटी थ्योरेटिकल है, बच्चे पढ़ लेते हैं। उस 50 में सर अगर मैं 35 ले जूं, अगर तेरी हिम्मत है, तेरे नंबर है। इस इनकम टैक्स में मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा कम समझ आ रहा है, थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, हाँ धीरे धीरे समझ आ जाएगा। उसमें 25 का ले जूं मगर तब भी ठीक है, 20 ले जूं तब भी ठीक है, तेरे 50 पर 55 बन गए, मेरा काम पूरा। इसके अंदर कोई फर्दर कंडीशन नहीं। मेरे हिसाब से अभी आप लॉ सुन रहे थे, तो धीरज सर ने बात करी कंपनीज एक्ट आई थिंक सो 2013, फिर बताया कंपनी रूल्स 2014, देन बताया कि सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, या एज में बी वर्ड चल रहा था, प्रिस्क्राइब्ड। मेरी बात भी वहीं से शुरू होती है, बिकॉज इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स खुद अपने आप में क्या है बच्चे, एक्ट है। अपने आप में क्या है, एक एक्ट है, कानून है, जिसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। क्या वर्ड है, फाइनेंस एक्ट। हिंदुस्तान में एक बजट पेश होता है, सुना कभी, हिंदुस्तान स्टेट का नहीं, स्टेट का अलग डेट्स पे होता है। जैसे पंजाब स्टेट का अभी पेश हुआ था 8 मार्च वुमेन्स डे पे, जो उन्होंने 1000 रुपये हर महिला को गिफ्ट बांट दिया कि चक्को जी हैप्पी वुमेन डे, वो तो पंजाब की बल्ले बल्ले है। देन वो उन्होंने 8 मार्च को पेश किया। बट वो बजट भी हर स्टेट का कब पेश होता है, जब एक यूनियन बजट, क्या वर्ड है, यूनियन बजट आ जाता है। कब आता है जी, किसी को पता हो यूनियन बजट देश का, बहुत बढ़िया, 1 फेब को आता है। कब आता है, 1 फेब। पहले ये 2 बजट आते थे, आज भी आते हैं, एक रेलवे बजट, एक फाइनेंस बजट, यूनियन बजट। पहले आते थे 25 फरवरी 28 फरवरी, अगर आपको पता हो। 25 फरवरी आता था रेलवे, कौन सा, 28 फरवरी फिक्स था, जैसे ना डेट फिक्स कर देते हैं। अब लास्ट मोदी सरकार के टाइम पे 4-5 साल से इन्होंने इन्होंने इन 4-5 साल तो क्या कहूंगा जी, काफी ज्यादा लंबा समय हो गया अब तो, ठीक है। इन्होंने ये डेट ला करके खींच करके कहां ला दी, 1 फेब। अब अगला बजट, और जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी 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 1 फरवरी कौन सा था, 26। 1 फरवरी कौन सा था, 26। इसको पता है क्या बोलते हैं, फाइनेंस एक्ट 26। दोबारा बोलो, क्या बोलते हैं, फाइनेंस एक्ट 26। ये किस साल के लिए है, यही पूछना था मैंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर, क्या वर्ड है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 26-27। अभी रख लीजिए, 2 बजे ले आएगा, अभी रख लो। फाइनेंशियल ईयर कौन से में, 26-27। सर अभी तो 26-27 शुरू भी नहीं हुआ, आज क्या चल रहा है, 18 मार्च 26। पहले क्या आएगा, 31 मार्च 26 आएगा, क्या आएगा, 31 मार्च 26। देन क्या आएगा, 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च कौन सा, 27। पहले कैसे आ जाएगा बजट, मैं कहा पागल हो गया, बजट पहले तो देना पड़ेगा आपको। अगले साल सरकार आपसे किस तरह टैक्स लेगी, किस तरह आपकी इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा, हमने तुम्हें पहले ही उसका ड्राफ्ट, क्या वर्ड है, ड्राफ्ट दे दिया। स्कूलों में नहीं होता, आप +1 में होते हो, +1 पास करने वाले हो, अगली क्लास कौन सी है,
+2। अब मैं +2 की बातें करूं या +1 की करूं? +2 की। हम अपनी क्लास में +1 के बैच में लास्ट के डेज में जनवरी फरवरी में ही किसकी बातें करनी शुरू कर देते हैं? +2 की। ये तो निकल गई। लोकल क्लास है, प्राइवेट क्लास है, सारे स्कूल के बच्चे पास हैं, माड़ा मोटा कोई रिपेयर आएगा, एग्जाम देके पास हो जाएगा। अब हमें डे 1 से बातें शुरू करनी चाहिए फाउंडेशन में। लास्ट में जाते जाते जब पेपर ठीक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हम थोड़ा थोड़ा हिंट किसका देना शुरू करते हैं? इंटर का। अब इंटर के लास्ट में अब बच्चे जो पास हो गए, मिलने आए, देन थोड़ा सा फाइनल्स का बच्चे पता नहीं, अब वहां पे आप FR पढ़ेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो ऑडिटिंग, अब उधर क्लास चल रही है, वो ऑडिट की क्लास है। किसकी क्लास है? ऑडिट। यही ऑडिट बच्चे पढ़ेंगे CA फाइनल में। अभी उससे पहले मैडम की क्लास थी आस्था मैम की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या नाम है? FM बोलते हैं, FM। क्या वर्ड है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यही सब्जेक्ट CA फाइनल में पढ़ेंगे विद द नेम AFM। क्या नाम है? AFM, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपको तो ये सेम सेम लग रहा है, बस आगे एडवांस लगा देते हो। देन अकाउंट्स का नाम थोड़ा हमने चेंज किया, FR। क्या नाम है? अब बच्चा कई बार सिलेबस खोल लेता है, मुझे तो अकाउंट्स दिखा नहीं फाइनल में, मैं पहले तो पढ़ा है। थर्ड ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, पहला ग्रुप बोलते हैं फाइनेंस का, पहला सब्जेक्ट क्या था? वो तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। क्या होता है? अब CA बनने वाले हैं। अब एज अ CA हम आपको क्या सिखाएंगे? उस ईयर में जाके, उस सेमेस्टर में जाके रिपोर्टिंग। क्या सिखाएंगे? रिपोर्टिंग। किताबें तो बनानी आ गई, AS तो अप्लाई करने आ गए, अब उसकी रिपोर्टिंग सीखिए। और सुनो, यहां पे 2 सब्जेक्ट इकट्ठे हैं, DT एंड कौन सा? IDT। वहां हमने अलग अलग कर दिया। 100 मार्क्स का क्या कर दिया? DT। 100 मार्क्स का क्या कर दिया? IDT। पर एक अच्छी खबर, जो आप यहां पढ़ेंगे वही आप कहां पढ़ेंगे? फाइनल्स में। बट मैं आपको एक चीज कह रहा था अभी अकाउंट्स की क्लास में बताते हुए, थोड़ा सा हमारे लिए एक समस्या पैदा हो चुकी है। कौन सी? ये अटेम्प्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है? ध्यान से सुनना। Gen 27 is very important attempt for clearing the first preference is on group 1। किस पे? ग्रुप 1। भगवान करे हम तो बोथ ही कहेंगे भाइयों, हम क्यों कहेंगे कि एक ही ग्रुप पास हो जी है? अपा बोथ ही कहेंगे। बट अगर बोथ में मुझे कमी लगी, कोई दिक्कत लगी, एक ग्रुप तो पास जरूर करना ही करना है। वो कौन सा है? ग्रुप 1। वाई? ICI का सर्कुलर आ चुका है। क्या वर्ड है? सर्कुलर। नोटिफिकेशन अभी नहीं, 8 महीने पहले आ चुका है। कब आ चुका है? 8 महीने पहले, जब मई के पेपर होने थे। जो नया टेक्स्ट बन गया है, बनने जा रहा नहीं कहूंगा, बनने जा रहा भी नहीं कहूंगा, बन चुका है। बन चुका है विद द नेम DTC। विद द नेम DTC, डायरेक्ट टैक्स कोड। क्या वर्ड है? DTC, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। मतलब आप लोग लाइव एग्जांपल होंगे उस टैक्सेशन के, जो आपके सामने एक 2000 देखो, अब तक कितने एक्ट पढ़े? कॉन्ट्रैक्ट 1872, भले जमाने का सलाम, कहाँ थे ये भी नहीं पता, कौन से जन्म में थे ये नहीं पता है। पार्टनरशिप 1932, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंपनी एक्ट भी लगा लो 13। आज 13 साल हो गए, आज 13 साल हो गए, पुराना तो गोली मारी है। GST चलो मैं मानता हूं ताजा ताजा बना है 2017 में, 1 जुलाई 2017 में। चलो हमारे होते होते थोड़ी अवेयरनेस में, थोड़ा +1 में भी सुना है, थोड़ा फाउंडेशन में भी आ गया, हल्का सा माड़ा जा, या BCom वालों ने थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ा होगा। चलो वो नया है, फिर भी ताजा ताजा है, हमारी एज के बाद ही आया, और अवेयरनेस होने के बाद आया कि 2017 करंट है सर। पर मैं आपके लिए कहूँ तो आप तो भी छोटे छोटे हैं, 2017 को भी तो वो 8-9 साल हो गए, तब आप 6, 7, 8 क्लास में होंगे, मतलब जैसा भी है, या 5th में होंगे। ये तो बिल्कुल ताजा नहीं जा रहा, और पढ़ के चले। अभी हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा लिखूं, ऐसे लिखूं बस, अभी लिखूंगा। अभी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये कौन सा एक्ट है? 1961। इमेजिन दैट, बहुत पुराने एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। कम से कम आप समझ सकते हैं 40 और 26 जोड़ लो, 67, 66, 65 ईयर्स पुराने एक्ट की बात करने जा रहा हूं, 65 ईयर्स पुराना। अब नया कौन सा आने वाला है? कौन सी अटेम्प्ट से? मई 27। कौन सा? मई 27 में आने जा रहा है DTC 2000 कौन सा? 25। अब डाउट क्या आया? रिस्क है, आज भी कह रहा हूं। जैसे अभी जनवरी 26 के पेपर में, जैसे तुम्हारे फाउंडेशन के हो गए, उन बच्चों के इंटर हो गए, अगर उनमें कई बच्चे ग्रुप 1 निकाल गए, बहुत बढ़िया। जिन्होंने ग्रुप 1 तब नहीं निकाला, उनका अटेम्प्ट कौन सा बनेगा? और मई 26 में टेस्ट चेंज हो गया,
मई 26 में टैक्स चेंज हो गया। टैक्स चेंज होने का मतलब होता है अमेंडमेंट्स आ गई। क्या आ गई? अमेंडमेंट। अब टैक्स चलता है ईयर वाइज, तुम्हें पता होगा। पहले उन्होंने ईयर कोई और पढ़ा था, अब उनके लिए ईयर कोई और है, फाइनेंशियल ईयर। अब तुम्हारे लिए, अब 3 बैच के लिए टैक्स सेम रहेगा। कितने बैच के लिए? 3। मई 26 जिनका पेपर होगा, सितंबर 26 जो पढ़ चुके, एक आप लोग जनवरी 27, ये 3। पर चक्कर यह कि बॉर्डर पे खड़े, नहीं समझे। अगर सितंबर वाले पास हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना भी पास हो, कोई रह जाती है कमी, कोई चक्कर नहीं। जनवरी एक मौका है, टैक्स में कोई चेंज नहीं, बुक्स भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, टीचर भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, कोई ईयर चेंज ही नहीं। अपने लिए थोड़ा खतरा बढ़ गया, वो तो बताना जरूरी है, बट इतना भी कोई खतरा नहीं। अंदर टैक्स में कोई ये नहीं हुआ कि बहुत बड़ा भयंकर चेंज आ गया। चेंज क्या होता है? नंबर नंबर बदल देंगे, सेक्शन थोड़े बढ़ा देंगे। मैं यहाँ सेक्शन मान लो 25 की बात करूंगा, वहां पे उसका नंबर 21 होगा, ये होगा। बट अभी दरअसल बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, सेक्शन तो तुम्हें याद ही नहीं करने, क्यों चिंता क्यों पड़ रही? और याद अपने आप हो जाएंगे जब नया पढ़ेंगे। बट अब इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे थे पहले दिन ही कि हाँ हम जब रिश्ता ही फेल होंगे, और हम आज से पहले दिन तैयारी कर रहे हैं फेल होने की है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपको बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारी चीजें ना तुमसे लिंक्ड है। तुम अच्छा पढ़ोगे तो ये चीजें हो सकती हैं, अदरवाइज पास होने के लिए फाइट है बच्चे, फेल के लिए तो फाइट है ही नहीं। फेल तो ऐसे ढूंढ रहा है, 9% रखा है उसने बोथ का, कि मैं किस किस को कहां कहां से फटाफट फेल करूं। मैं हमेशा डेटा की बात करता हूँ, ग्राफ की बात करता हूँ। तुम्हें सीरियस लगता होगा 100 में से तुम 19% पास हुए हो? एक ग्राफ होता है ना, 100 में से 19 बच्चे पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं जी? 81। सीरियसली सोच के बोलना, क्या वो 81 पढ़ के नहीं गए? किताब ही नहीं खोली, ऐसी मुंह उठा के चले गए? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। फिर वो फेल क्यों हुए? बात होती है थोड़ी थोड़ी कमी की। जैसे इस बच्ची ने बात मानी, मिष्टी ने, हम क्लास में हर रोज कहते हैं कि आप लोग इन दिनों घर पे पढ़ते हो, मई वाले पूरा दबा के पढ़ रहे हैं। मैं नहीं जानता मई वाले पढ़ रहे हैं, कार्य कई स्टूडेंट हैं। मैं उनको अपनी तरफ कहता हूँ 12 घंटे पढ़ो। कितने घंटे कहती मैंने? वैसे तो मैं 14 कहता हूँ, पैसा अगले देके थोड़ा 2 घंटे कम कर लेता हूँ। अब आज तक मैंने समझा रहे कि इतना पढ़ो, मैं कहीं कहते सारे सर बताएंगे, मैं कहा मैं तो 15 बोलने वाला बंदा हूँ। ये 15 घंटे मतलब घंटे का सिस्टम ही खत्म हो गया। क्यों? 6 घंटे नींद, 3 घंटे ब्रेक। 3 घंटे ब्रेक इसलिए कहते हैं चलो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। अब खाना तो मेरे हिसाब से प्रभु जी सुबह खा के आते हैं, या मैं भी खा के आया हूँ, तो 10 मिनट नहीं लगते। अगर आप खाते हैं, पहली बात तो है, कई जनता तो खाती हुई नहीं। अगर खा के आते हैं तो 10 मिनट हम मोबाइल लेके खाएंगे, छोटे बच्चे की तरह। वो कोको मेलन देखता है, रील्स ऑन द बस है, गो 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 करते मजे ले रहा है। अब अपना कोई रील पे रील दबा के, फिर तो बाबू जी 1 घंटा भी कम है। अब 10 मिनट में दोपहर का लंच है, किसी ने मिलने आना है, वो मिलना ही इस टाइम में जी, मगर 10 मिनट में लंच कर लेंगे। अब 10 मिनट में हम भी लंच कर रहे हैं। अब वैसे ही मजे लेके बैठ के फेसबुक पे टाइम पास करते हुए 2 घंटे खराब करने, तू भी कर लो या रेस्ट कर लो। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, मैं रेस्ट तो हम नहीं कर रहे। अब 2 बजे फ्री होके जाएंगे, मैं रात को 9 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, मैं तो रेस्ट नहीं कर रहा, तुम क्यों रेस्ट कर रहे हो? थकने वाली बात ही नहीं हुई ऐसी कुछ। आप सही चलिए, सही खान पीन अपना ठीक रखिए, बॉडी में एनर्जी अपने आप रहेगी। हाँ, वहीं ज्यादा एनर्जी लगाएंगे मोबाइलों पे, आंखें दुखेंगी, फिर पढ़ा नहीं जाएगा, फिर नींद अपने आप ही आनी है। और नींद क्यों आती है? और नींद क्यों आ रही है? तो 15 घंटे मेरा कहना है, पर इनकी शक्लें देखेगा तो हम चले यार 14 पे आ जा, फिर चले यार 12 तो लास्ट है। 6 सब्जेक्ट हैं, 2-2 घंटे तो डेली बनते हैं। अब वो 12 लगा रहे हैं, कोई 11 भी लगा रहा होगा। उनको जब पेपर का रिजल्ट आता है, पास हो जाए तो गुड, बहुत अच्छा हो गया। जो पास ना हुआ उसको लगेगा यार 12 का चाहे 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लेता, 15 मिनट भी डेली एक्स्ट्रा हो जाए, तो आप लास्ट के 60 दिन में मल्टीप्लाई कर लो कितने घंटे फालतू हो गए। उसमें आपकी टेक्निक बन गई। अब फेल हो गए, चलो 10 घंटे बड़े होंगे बेचारे, फेल हो गए, अब दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। अब दोबारा 10 नहीं बल्कि 12 या 13, तो गारंटी अब है नहीं। कारण कॉन्फिडेंस बहुत टूट जाता है। ये पढ़ा तो तब भी था, पर हमने पहले तैयारी करते वक्त कुछ ना कुछ कमियां छोड़ी थी। मैं हमेशा कहता हूं, अब आप पास हो गए फाउंडेशन अच्छी बात है, फिर भी 100 में 100 तो नहीं आए, कभी तो भी है। पूरी तैयारी करके गया लॉ की, पूरी तैयारी करके गया अकाउंट्स की, 100 में 100 तो नहीं आए। 100 में 55 नहीं होंगे तो 60 में 40 तो भी कटे हैं, अटेम्प्ट तो पूरा किया था। मगर कमी हमेशा होती है। बट हमें तभी तो आईसीए ने परसेंटेज नहीं बोला,
आईसी ने क्या बोला है 50%, कितना सही बोला है। और उस बच्चे को 50% बोला है जिसके प्लस टू में 98 है, प्लस टू में 97 है, प्लस टू में 92 है, 85 है। तेरे 85% होते हुए तो ये सोचे कि मेरे इंटर में 50 नहीं आएंगे। लोग ऊपर जाते हैं अब्बा, और बैक भी 1-2% नहीं, आधे ही आ गए, 35-40% डाउन आ गए, फिर क्यों नहीं आएंगे। प्रॉब्लम बस यही है, वो पहले पढ़ने का जोश ज्यादा था, तैयारी ज्यादा थी, रिटर्न प्रैक्टिस थी, +1 +2 लेवल पे थे। अब वो दिक्कत आ गई। अब उस चीज के लिए तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न मैं करवाऊंगा। अभी पहले दिन ही मैम प्रिंट आउट निकाल के बैठे हैं, आपको जाते हुए पेज मिल जाएंगे। ये सीधा इसमें आपने क्या निकालना है, पढ़ो क्या वर्ड दिख रहा है आपको, टैक्स लायबिलिटी। बट हम पहले अभी कुछ सुना ही नहीं, पहले कुछ बात तो कर लें आपसे, कोई रेट रूट की बात कर लें, कोई टैक्स की बात कर लें, टैक्स क्यों लगाया जाता है, क्या चक्कर है, वो सारी बातें कर लें। देन जैसे बता रहे थे कि एक दिन में नहीं बात बनेगी, एक दिन में मैं आपको जज करा नहीं सकता। आप बताइए मुझे एक दिन में क्या जज करेंगे, आप मुझे एक दिन में क्या जज करेंगे, मैं आपको एक दिन में क्या जज करूंगा। अब यार बच्चा मार्केट में नए नए पेरेंट्स आते हैं, हम लोग भी सीख गए, हम लोग कहने लग गए कि डेमो लेगा जी बच्चा। पर हमें ही थोड़ा बुरा तो लगता ही है यार, बाबूजी 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मेरे फादर को तो 61 की एज है, 89 से पढ़ा रहे हैं, 36 साल हो गए, मेरी उम्र नहीं है। बच्चा कहते हैं जी उनका डेमो में बोल मत दियो, मगर कुर्सी कर्सी उठा के मारेंगे तेरे सर पे, वो दोनों पे पर्चा हो जाएगा। पढ़ने गए थे, मिलेंगे कोर्ट में तहसील में, हैं, बंदे की दाढ़ी देखियो चिट्टी होगी, उम्र 60 होगी। अब तू बताएगा कि प्रोफेसर प्रेमचंद तुझे पढ़ा नहीं आता, मत जा। इन्हें बोलने का तरीका होता है। हम आज भी किसी बड़े टीचर से मिलते हैं, कहते हैं हाँ सर तेरा बड़ा नाम सुना है, मैं कहा सर कृपया आपकी, अब आप जैसा तो पढ़ा नहीं सकते, जितना खोरा आपके बच्चे हैं करी जा रहे हैं। मैं कहूँ जी हाँ आप तो खत्म हो गए, अब मैं ही रह गया, अब तो आप उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, उनकी बेइज्जती करने के। ये लोगों को पता ही नहीं होता, उल्टा वहां जाके ये कई बार, मैं कई बार गया हूँ पढ़ने में टाइम में, वो टीचर के बेटे हैं पता होता है अपने को, मुझे नहीं समझ आया, ये थोड़ा कहूंगा मास्टर जी आपको पढ़ा नहीं आता, या आपका तो बुरा हाल है, मैं देख लिया कोई है सिस्टम। उल्टा मैंने कहा जी, जो मुझे समझाया गया कि मैथ, मुझे मैं अपने टाइम में बताऊंगा कहानी आपको, 8 से 10 टीचर मैथ के चेंज करें, फिर समझ आया जी मुझे नहीं आता, उनको तो आता है। पहले समझ नहीं आया अपने सीपीटी टाइम, तो मैं छोड़ के आया, तो मैं वो भी छोड़ के आया। तो घर वाले कहते तू बेइज्जती ना करा जगह जगह जाके, वो सारा शहर पापा को जानता है, कोई मना तो करेगा नहीं, प्रोफेसर भीमचंद का बेटा, हाँ जी तुझे पढ़ा नहीं पढ़ाना है। फीस वाला मैटर वैसे ही नहीं है, लेनी नहीं, लेनी हुई तो तू चक्कर ही नहीं। पर चक्कर है कि तुझे समझ आए, मुझे कहाँ समझाता है, मुझे इतना होता है 1 + 1 2, इससे ऊपर पता ही नहीं होता। नहीं लोग वाले क्वेश्चन आपके, लोग ऊपर ले लिए रख लिया, मैं कौन है लोग, चलाता क्यों है, अपने आप आता है अपने आप चला गया। कॉमन फैक्टर ले लिया, मैं क्यों ले लिया कॉमन भाई, मुझे समझ नहीं आया क्यों ले लिया। एक्स बाहर निकाल लिया, वाई रहेगा अंदर, में क्यों ले गया वो, उसको ही बाहर ले आओ। अपने पल्ले ही नहीं पड़ी बात, तो बच गया मैं तो नया सीए नहीं बन सकता था जी, सीधा क्लियर फंडा जी, मैथ अगर धक्के से फाउंडेशन में आ गया ना, मैं नहीं सीए बनता, जोर लगा लो मुझे पता है। वैसे ही आईसीएस सिंपथी पात्र भी मुझे पास कर दे, इसने 15-20 बार पेपर दे दिया फाउंडेशन के। अगर ये कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई कोटा है, केस कूस करके कि चल यार दे दो साले को 40, वैसे आ जाएंगे अकाउंट्स में, लॉ में पूरे आ जाएंगे, मैथ में नहीं आते। अब देख लिया पंगा लेके, तो कई चीजें सीख के ही पता चली। फिर मैं वहां पे उनको क्या किया जी, मैं क्या सर आप तो बढ़िया ही पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं ये चीज पता चली, मेरा इतना लेवल नहीं है थिंक सो उतनी बात को अंडरस्टैंड करने। तो आप कभी बड़े बड़े कॉलेजेस में जाइए, वहां पे सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाया जाता है, और आगे जो बिठा रखे हैं वो बंदर, +1 के बच्चे, वो इधर से वो छेड़ी जा रहे हैं, उसको पेन मारी जा रहा है, ऐसे होता है, उसके ऐसे बाल छेड़ी जा रहा है, उसके शर्ट छेड़ी जा रहा है। वहां बुलाया कौन है, बड़े से बड़ा सीए, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा स्पीकर, आगे बैठे हैं बंदर। वो अगला कहेगा प्रभु जी आज तो बुला लिया, अगली बार ना मैं आपको पैसे दूंगा कि मुझे मत बुलाना, लूंगा नहीं, लूंगा। हमारे कई टीचर्स हैं, बड़े दिग्गज हैं, फादर के भी आगे टीचर हैं, मुकेश शर्मा सर, आपके बीकॉम की बुक भी लिखते हैं वो, लॉ की, कभी लॉ की बुक ली हो बीकॉम की, तो वहां नाम पढ़ना पहले पेज पे मुकेश शर्मा, केसी, केसी गर्ग, ये सब राइटर्स हैं बड़े बड़े। वो मोहाली रहते हैं, मुकेश शर्मा का बेटा बेटी फॉरेन में है, तो पहले जब आते थे उनके मिलके जाते थे। उन्होंने जी जब मैं इस प्रोफेशन में आना था, कहता यार तू कुछ भी पढ़ा ला है, +1 +2 ना पढ़ाई, कहते तो पढ़ा सकता है, अच्छा करा लेगा, कहते मैं तो नहीं पढ़ाता,
कहते बंद नहीं ये लोग, मैं इतना बड़ा लेक्चर दे रहा हूं, तुम्हें पढ़ा के पता क्यों मजा आता है? अब हमें ये चीजें देखनी पड़ती हैं, आप प्रोफेशनल है, तुम्हारे लिए लेक्चर कितना कीमती है। मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगा तो रिकॉर्डिंग सुन के आएंगे कि तुम्हें पता है, अगला लेक्चर नहीं समझ आएगा। आप ये लेक्चर +1 को तो सारे सुन के नहीं आते, वो कहते जरूरत ही नहीं मास्टर आप ही बोलेगा। अब तो पेन छोड़ के बैठ जाएंगे, मैं तो क्या तू करा, अपन नहीं कर रहे। तो बहुत फर्क है। तो इन चीजों को लेते हुए बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। बहुत बड़ा चेंज भी नहीं कि मन में ये लेके बैठो, बट टारगेट शुड बी वेरी क्लियर कि टेक्स्ट तो किसी भी हालात पे हमें इसको पास करना ही करना है। वो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, मेरी रहेगी। बुक्स अपने पास रहेंगी कि कैसे पढ़ना है, कम पढ़ें ज्यादा पढ़ें, रिटर्न कितना करें, ऑरली कितना करें, जीएसटी पे ज्यादा जोर दें, टैक्स पे कम जोर दें। कई प्लानिंग चलती है यार, जैसे हमने नहीं करा। अब 200 आगे, बस आगे 210 आ गए, 220 आ गए, 250 आ गए, तो कहीं ना कहीं तो नंबर प्लस हुए। अकाउंट्स में 70 आए, लॉ में 50 आए, इकोनॉमिक्स में 80 दिए, कर दिया मार्जिन पूरा। अपने को मार्जिन चाहिए वेरी क्लियर। अब मैं राइटिंग पार्ट पे चलूं, आ जाइए। सब्जेक्ट का नाम अगर हम टॉप पे लिखें, यहाँ पे जो एक्चुअली सब्जेक्ट का नाम है, इट्स टैक्सेशन, जिसको आईसीए के अकॉर्डिंग हम पेपर नंबर 3 कहते हैं जी। दूसरा आपका लॉ है बच्चे, फिक्स्ड है। पेपर 1 आपका कौन सा है? एडवांस्ड अकाउंटिंग। इसके अंदर पहले तो मैं 2 पार्ट ड्रॉ कर दूं। मैं यहां डायरेक्टली आपके सामने कौन सा वर्ड बोला? इनकम टैक्स। मैंने नहीं बोला डायरेक्ट टैक्स, मैंने सीधा क्या बोला? इनकम टैक्स। एंड दूसरा पार्ट क्या बोला? जीएसटी। दोनों के नीचे आप लिख सकती हैं 50 मार्क्स, इधर भी आप लिख सकते हैं 50 मार्क्स। वेरी क्लियर। अगर इतना क्लियर हो गया हो, बोलो डन है। टोटल पेपर इज ऑब्वियसली कितने मार्क्स का हुआ जी? 100। तो बच्चा कहता है ठीक है, सेम है, 100 नंबर का है। बट आईसीआई ने ये, अगर मैं वंशुल बात करूं, रेशो चेंज कर दी। पहले ये मनीषा रेशो थी 60-40, इनकम टैक्स 60 था, जीएसटी 40 था। अब न्यू अमेंडमेंट्स के बाद उन्होंने बराबरी कर दिया। इनकम टैक्स भी कितना आएगा? 50। जीएसटी भी कितना आएगा? 50। अब इसके अंदर भी 2 कलाकारी हैं। अगर हम बना लें ऐसे, अगर आप आराम से बना लें, एक पार्ट है प्रभु जी 15 नंबर के, क्या है बच्चे? एमसीक्यू। बच्चा कहता है ठीक है जी। इधर भी दिमाग अगर बात करें, 15 नंबर के क्या है बच्चे? एमसीक्यू। तो बच्चा कहता है हाँ, थे तो वो 30 जी, थे तो वो 30, बस बांट दिए। 15 इनकम टैक्स से ले लिए, 15 जीएसटी से ले लिए। क्वेश्चन पेपर इकट्ठा आएगा, एमसीक्यू वाला वो अलग नहीं आएगा, वो इकट्ठा ही आएगा। ये 30 हो गए एमसीक्यू। फिर भाई अच्छी खबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, पर होंगी केस स्टडी, होंगी केस स्टडी, एक नहीं होगा। तो बच्चा कहता है फिर तो फेल ही हो गया। किधर एक एक को पढ़े, सेपरेट दिमाग लगाए। कहीं एक बार क्वेश्चन पढ़े, उससे 3 क्वेश्चन आंसर देने में है तो चीज ठीक है, पर सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। +2 का कैश फ्लो याद है? थोड़ा सा याद है? उसमें कितनी एक्टिविटी थी? 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, थी ना? वही पेपर में क्वेश्चन आ गया, नीचे कहता जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बताओ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बताओ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग बताओ, या कोई मशीनरी का अकाउंट पूछ लिया, अकाउंट नहीं, बैलेंसिंग फिगर। तू बैलेंसिंग फिगर कैसे बताएगा बता? भाई प्रिपेयरिंग अकाउंट, पर अकाउंट बनाना नहीं है कहीं। मतलब तू अपना रफली भी बना सकता है, जो बच्चे पूछते हैं ना, एमसीक्यू तो है, यू हैव टू ओनली। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी थोड़ी है सुंदर सुंदर, जस्ट एक लाइन में लिखा, मोटा मोटा एस्टिमेट लग जाता है कि ये आंसर है, टिक कर दिया, टिक मतलब एमसीक्यू कर दिया। इधर तेरे पास कितना पार्ट बचा बच्चे? इधर भी कितना बचा? 35। नंबर वाइज अगर मैं चलूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये क्वेश्चन 1 है इसका, ये क्वेश्चन 2 है इसका, ये इसका 3 है, ये इसका 4 है। वेरी क्लियर, बस 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 लाइन में चलेंगे अपन। इधर आ जाओ, इधर भी आई जाओ साथ के साथ। इधर क्वेश्चन 5 है जी, मैं 2 लाइन छोड़ के ले रहा हूं। इधर क्वेश्चन 6 है जी, इधर क्वेश्चन 7 है बच्चे, और लास्ट है 8। तो बच्चा कहता है अच्छा जी, तो इनकम टैक्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर में, 70 नंबर के पेपर में कितने टोटल क्वेश्चंस आएंगे? 8। कितने आएंगे? 8। थोड़ा कलर चेंज करते हुए, जैसे आपको पता ही है, पहला क्वेश्चन इधर किस में जाएगा जी? लिख लो आराम से, कंपल्सरी। और मैं तुम्हारे लिए ब्रैकेट में लिख दूं कितने नंबर का? क्या बात है,
एक ही क्वेश्चन, सीधा ही कितने नंबर, 15। तो समझ सकते हैं, इसको मैं वर्ड बोलता हूँ, आपको शायद थोड़ा कम समझ आए। अभी वर्ड नहीं पढ़ा ना, सुना ही नहीं। ये आता है जी, टोटल इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है? अब आप समझ लो, समुद्र बहुत बड़ा है। अब टोटल इनकम समुद्र ही है, आपने थोड़ा सुना हुआ अभी कम। अब टोटल इनकम में जितने इनकम टैक्स में प्रोविजंस हैं, पॉइंट्स हैं, आपके लेवल पे, नहीं ऐसा तो बहुत है, आपके लेवल पे आईसीआई ने थोड़ा लिमिट फिक्स करी है, तो मैं आपको बताऊंगा। उसका क्वेश्चन है, बस इकट्ठा ही, इसको बोलते हैं, एक क्वेश्चन को बोलते हैं खेलो। एक क्वेश्चन दे दिया, हमारी जैसे सिंगल एंट्री पढ़ी तुमने, सिंगल एंट्री में इतना बड़ा क्वेश्चन है, खेलो, बनाई जाओ सारे अकाउंट, सारी एंट्रियां बनाई जाओ, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, फिर जाके फिर नहीं मैच होती। बस वही हालात मोटे मोटे इसके हैं, मोटे मोटे। तभी आईसीआई ने गेम खेली, इसको डालो 15 में, और पहले ही, और ऊपर से कंपलसरी। और इधर अगर मैं आपसे बात करूं, इधर दो पार्ट है, एक ए और एक बी, ये 10 नंबर का, ये 5 नंबर का। और एक चीज बता दूं, ये दोनों भी मोहित यहाँ पे कौन से हैं बच्चे, तो बस ये ऐसे ही इस पेपर में हमारे साथ धोखा कर गया। देख रहे हो धोखा किस बात का पता? 60 नंबर का पेपर साले कंपलसरी करके 30 के एमसीक्यू करने पड़ेंगे, 15 और 15, ये तो फिर पेपर में तक हो गया। मजा, हम तो चॉइस में, चॉइस चूज तो नाम किया बस। 60 नंबर का पेपर तो करना ही पड़ेगा, समझे जो गेम थोड़ी। और जो कंपलसरी आता है, फाउंडेशन की तरह नहीं है वो, ट्रू फॉल्स, कि जय माता दी ट्रू या फॉल्स, 12 में 6 तो कहीं गए नहीं, और ट्रू है क्योंकि ये ट्रू है। हाँ, ये फॉल्स नहीं है। डेप्शन इज नॉट टेंजिबल एसेट, बिल्कुल ट्रू। कहना क्यों? डेप्शन इज नॉट टेंजिबल एसेट, ये तो ट्रू है। फॉल्स है, मैं फिर कहानी वैसे चला दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। अपन तो कहानी बनाने में माहिर है। देन 4 नंबर का फाउंडेशन में थ्योरी, वो तो मतलब हम हमसे ऊपर कौन, हमारे हाथ में कलम हो, शीट हो, तो राइट तो नया पैदा होगा आज। अकाउंटिंग बाय साहिल गोयल, अकाउंटिंग बाय मणि जिद्दत, घर है तो नई अकाउंटिंग सामने रखेंगे। फिर आया 4 का न्यूमेरिकल, उससे उम्मीद होती थी तू पास हो जा, वरना कंपलसरी तो करना ही करना है। और फिर भी कंट्रोलेबल था, पर यहां थोड़ी दिक्कत है, ट्रू टू फॉल्स वाला सीन नहीं, थ्योरी वाला तो काटी मार दो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, तुम्हें कोई थ्योरी, सिंगल सिंगल लाइन भी थ्योरी याद नहीं करनी है, तो लॉ थ्योरी नहीं है। जैसे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग पास है, क्यों पढ़ाऊंगा मैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्यों भाई? वो प्लस 1 में आज भी टीचर दुखी करते रहते, क्योंकि उनको खुद नहीं पता एडवांटेज क्या है। बताइए, 20 साल होते पढ़ाते हो अकाउंटिंग का, एक फीचर करना दे साले, पता ही नहीं, बट लग रहे हैं खेलने। एडवांटेज बच्चे से पूछना चाहते हैं, तू लिख 6 पॉइंट में, कैसे लिख दे? तू लिख बराबर, ले पेन ले, शीट ले, दोनों लिखते हैं, मगर मैं 8 लिख दूं, तुझसे 6 ना पूरे हो, कैसे लिख दोगे? अब आपको एक चैप्टर है जी, थर्ड प्लस 1 का, हम तो रोज पढ़ाते हैं, हर चीज सीखते हैं, बताते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, याद है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बाबूजी वो इतने हार्ड एंड फास्ट हैं, आपके लेवल पे अगर कोटा लवाना है मैं अभी लगा दूंगा, याद कराना है, बट आप नहीं समझ सकते। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, वी हैव 3 फंडामेंटल बेसिक असम्पशंस। देखो इतनी क्लास बैठी है, कुछ बीकॉम करके बैठी हैं, बीकॉम के दौरान है, कुछ सीए फाउंडेशन पास है, सर्टिफाइड, सक्सेसफुल लिखवा के। मैंने कहा 3 फंडामेंटल बेसिक असम्पशंस है हमारी। अब वो 3 फंडामेंटल बेसिक असम्पशन कौन सी हैं जी? मिक्सअप नकल मार लो, इकट्ठे बोल लो। एक इन्होंने कहा जी गोइंग कंसर्न, सही कह रहे हैं, और एक्रूअल, एक्रूड नहीं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 3 कंसिस्टेंसी। अब ये 3 है, ज्यादा दूर ना जाओ, प्लस 1 की किताब में भी है, फाउंडेशन की किताब में भी है, मेरे इंटर में भी है। अब बात ये है, मैं इतना डीपली प्लस 1 के बच्चे को सिर्फ इसलिए बताऊं कि उसके नंबर आने हैं, उसकी मैडम को नहीं पता यार, मेरी गारंटी है। उसको ये पूछिए 3 फंडामेंटल क्यों है, पता ही नहीं। जबकि तेरे पास 11 प्रिंसिपल्स हैं, 11 कंसेप्ट हैं, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन, ड्यूल कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड, इतने कंसेप्ट हैं, तो साले ये 3 क्यों है? और एक कंसेप्ट नहीं है, पहली बात तो आजू, इसमें एक कन्वेंशन है, कंसिस्टेंसी। 2 कंसेप्ट है, पता ही नहीं किसी को, तीर तो क्या मारे मरी जाओ। अभी किसने कहा? कहते जी बुक में लिखा हुआ है,
मैं बुक में कैसे आया, चलो अपन चलते हैं बात करते हैं, बुक में कैसे आया, डीके गोयल लिखा होगा, मैं डीके गोयल की सलाह बुक लेके पैदा हुआ था। डीके गोयल जिंदा है पता है ना, इसे फोटो में दिखाओ। टीएस गरेवाल मर गया पता है, HSVS जिंदे हैं, उसके चाचे ताए सारे गए, वो आगे रॉयल्टी के चक्कर में बुक अपने खानदान को देगा। पर टीएस गरेवाल भी कब पैदा हुआ होगा, कोई 1600 सदी में, कब हुआ होगा भाई, 50-60 साल, 100 साल पुरानी बात होगी। उसने कहां से सीखा कि ये AS1 है, कैसे, उसको कैसे पता, उससे पहले तो उसको भी नहीं पता था। अब बात चले, उसने टीचर से पढ़ा होगा, ये उसके टीचर ने कहां से पढ़ा, तो कहीं तो लिखा होगा। देन इस पे आती है तुम्हारी अकाउंटिंग, तुम्हारा दिमाग। सर ICAI ने एक AS इशू करा है, क्या इशू करा है, AS1। कौन सा एस है, वो हमें बताता है कि 3 हमारी फंडामेंटल बेसिक असम्पशंस हैं। मींस अगर आप मुझे ना भी बताएं, आई टोटली अज्यूम दैट यू आर फॉलोइंग दैट। नहीं समझे, मैंने मोहन से कहा, मोहन अपा 2 महीने बाद पार्टी करेंगे, कहता ओके, ओके हो गया। 2 महीने बाद, वैसे आप कहते हैं कि पल का भरोसा नहीं, नहीं समझे, वैसे पता नहीं कल आए या नहीं, शर्मा पता नहीं कल हो ना हो। 2 महीने बाद मैं रहूं, ऐसे कह रहा हूं हाँ, या मोहन जी पार्टी के लिए आए या, बट कितनी पॉजिटिव सोचना, कहता बिल्कुल सर, क्या बात होगी, 2 महीने में मिलते हैं। 2 महीने में 60 दिन है भाई साहब, उसमें कितने घंटे हैं, कितने मिनट है, कितने सेकंड है, उड़ जाए, आपको पटाखा भेजे, यही दिक्कत है। लोग कमिटमेंट कैसे कर रहे हैं, तुझे 6 महीने बाद मिलता हूं, साले तू है 6 महीने बाद, तू है और सामने वाला है, बट यू बेसिकली फॉलो, मुझे क्या होना, गोइंग कंसर्न, अपने को क्या होना, बैठे हैं जी, बैठे हैं, कोई दिक्कत है, बिन कहे एक्रूअल। आपका बिजनेस 100% कैश में नहीं हो सकता, 100% बिजनेस कैश में नहीं हो सकता, पेमेंट्स भी कैश में और रिसीव भी कैश में हो ही नहीं सकता। हम अजम्पशन मानते हैं एक्रूअल होगा, मिक्स होगा, कैश प्लस क्रेडिट होगा। मगर नहीं, मेरा 100% कैश है, फिर लिखो, हमें बताओ, मैं फंडामेंटल बेसिक अजम्पशन फॉलो नहीं करता, मेरी सोच तो यही कहती है। तीसरी, कंसिस्टेंसी। आप जो चीज रूटीन आज बना रहे हैं वही रूटीन हर रोज फॉलो करते हैं, मेरी थिंकिंग है ये। अगर आप इसके उल्टा हैं तो मुझे बताइए, मेरे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कीजिए। नहीं भाई, मैं नहीं मानता आपको। पहले साल आपने बैलेंस शीट बनाई, आपने डेप्रिसिएशन का मेथड लगाया, SLM नाम सुना, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगले साल आपने बैलेंस शीट बनाई, बताया नहीं आपने कौन सा मेथड लगाया, मैं कौन सा सोचूंगा, वाई, कंसिस्टेंसी। बिन कहे मेरे स्टेक होल्डर्स, और फिर बात आई AS की, वी हैव टू प्रोवाइड पैन इंडिया यूनिफॉर्मिटी। सबकी अकाउंटिंग करने का स्टाइल अपना अपना है, मेरा अकाउंट्स बनाने का स्टाइल अपना हो सकता है, इनका अपना हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, बट प्रॉब्लम मित्रों ये है, जो एक कॉमन मैन है, वो हम सब कंपनी का क्या है, शेयर होल्डर। आप मेरे भी शेयर होल्डर हैं, इनके भी शेयर होल्डर हैं, इनके भी शेयर होल्डर हैं। उस बंदे के पास तीनों की बैलेंस शीट पड़ी है, वो तो मतलब पागल हो जाएगा। साला कोई SLM, कोई WTV, कोई मेथड तो 10 थे डेफिनेशन में, भूल गए, मैं तो पागल हो जाएंगे। अब मैं कैसे करूं, मैं क्या, चिंता ना करो, AS बैठा है, बट AS आपके ऊपर अप्लाई होने चाहिए, बिकॉज AS एक लिमिट पे अप्लाई होते हैं। जैसे लिस्टेड कंपनी सुना है, अनलिस्टेड कंपनी, तो नॉन कॉर्पोरेट कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड किसमें चलता है, कॉर्पोरेट्स कंपनीज में, मगर मेरी तो कंपनी है ही नहीं, SD कमर्स सोल प्रोप्राइटरशिप है, मेरे पे कैसे लगेगा, मैं लिमिट वाइज, टर्नओवर वाइज, फिक्स्ड एसेट वाइज, बोरिंग्स वाइज, कई चीजें हैं, तो मेरे पे AS आया, और सारे AS नहीं लगेंगे, छोटा बंदा हूं यार, गरीब आदमी हूं, और कोई रेडी वाला सब्जी बेच रहा है, कल को जाकर उसको परेशान करो, 2 किलो प्याज डाल दे, 2 किलो आलू, अकॉर्डिंग टू AS1, वो कहते हैं, वो डर जाएगा, वो कहेगा मालिक इतना नहीं पता, 150 रुपये हो गए, इतना पता है, हाँ जीपे या कैश, ये समझ गए। AS1 के अकॉर्डिंग तुझे फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए, तेरी बैलेंस शीट का है, तो बन रही है, अगला मार्ट मेरा ही होगा, वेजिटेबल मार्ट हो गया यार, रेडी पे गमछा लेके सामान बेच रहा हूँ, सारा लगा, बैलेंस शीट का है, तो ऐसी बेवकूफी वाली बात कहाँ थोड़ा करोगे।
कल को उसको कहो जी मैं सीए हूँ, ओके बहुत अच्छी बात है, वैसे होता क्या है ये ऐसी business है। मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, रिटर्न भरता हूँ, मैं तो रिटर्न ही नहीं, मैं तो इनकम ही नहीं, उसको आप ज्ञान दे तो गलत बात है, उसको जरूरत ही नहीं है। ओके, रेडी वाले जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जैसे जोमेटो स्विगी से थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं, सुना, ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर, इनको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। इनको आप राय दे सकते हैं कि मैं किसी रेडी पे खड़ा, आजकल तो रेडी वाला काम ही नहीं रहा, सेल इनकी अपने लोगों से भी ज्यादा कमाई है, तो साले गिनती में 4 घंटे गोलगप्पे बेच के कमा लेते हैं, आप लोग खा रहे होते हैं, 10 साल लगा रहे होते हैं, कमर्स वाले यही करते हैं, बेले बैठे। कमर्स वालों के दिमाग में और जेब में एक चीज, कैलकुलेटर पक्का है, जो खड़े होंगे, देख भाई 10 मिनट की बारी क्या रहा है, देख 5 प्लेट लगा दी, 1 प्लेट 50 की, देख लो खड़े पैर इनका। ले, आप किसी ढाबे में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, ये साले जब तक सलाद आता है, चले तो खाते खाते हिसाब लगा देते हैं, भाई दिन की सेवा तगड़ी है, इनके खड़े पैर प्लान बन जाते हैं, क्यों ना ढाबा खोल ले, छोड़ सीए, इतना बड़ा सीए छोड़ के क्यों ना ढाबा खोल ले, 40 की दाल है, 400 बिक्री है, कमाई बहुत है, इनका दिमाग ही यही हो रहा है, क्यों, इन्होंने हिसाब लगाना सीखा हुआ है, ये कैलकुलेशंस है, ये प्रॉफिट है, ये फिक्स कॉस्ट है, इतनी इकोनॉमिक्स तुम्हें क्यों पढ़ा करती है। एक वर्ड पढ़ा जाता है तुम्हें, ब्रेक इवन, सुना है, इकोनॉमिक्स में भी आता है, अब कॉस्टिंग में भी आएगा, यही तो कॉस्टिंग का सबसे बड़ा फेवरेट पार्ट है। अगर आप ध्यान से सब्जेक्ट को एनालिसिस करें ना, आज के टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स या सीए बच्चे ज्यादा क्यों करने लग गए, किसी टाइम जरूरत नहीं थी, अगर आपकी अच्छे लेवल की, वर्ड बोल रहा हूं, अच्छे लेवल की क्या करी हुई है, बीकॉम, सुना है। अब बीकॉम वो बच्चा भी कर जाता है जिसको सलाह पता नहीं है मैं बीकॉम में हूँ, उसको कहो तो बीए कर रहा है, एक ही बात है, इसका पेपर देना, उसको देना, जो मुझे लिखाओ, 32 पेज पर आओ, जय माता दी पास है, उसको पता ही नहीं चलता मेरी बीकॉम भी होगी। हमने फादर मदर से पूछना, उस टाइम में जो बीकॉम करे हैं, मौजी दिमाग वाला बंदा मानते तो कि साला बंदा बीकॉम, कॉमर्स तो सबसे टफेस्ट कोर्स मानेंगे। मेरा ब्रदर आज दिल्ली में जी 30 हजारी कोर्ट है वहां पे, कभी सुनी है, 3 कोर्ट है वहां पे मशहूर, 30 हजारी, पटियाला हाउस, करकर डुमा, कभी यार सीरीज सीरीज में भी नाम आ रहा होता है, करकर डुमा कोर्ट है वहां पे, अपना आईसीआई भवन भी है, 30 हजारी पटियाला हाउस, जो ये तेरा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का केस चल रहा था, वो 30 हजारी कोर्ट में था, दिल्ली। वहीं पे ब्रदर शिव गोयल, मेरा ब्रदर सेशन जज है, उसको उस टाइम में, अपने टाइम में, उसका 80 का जन्म है, उसका 1980 का, उस टाइम में उसको +1 में कॉमर्स नहीं मिली। हाल देख सकते हो, अब 80s का जन्म है, तो 17 साल जोड़ लो, 97 98 में उसने +1 के लिए गया होगा, पब्लिक कॉलेज समाना में है, पब्लिक कॉलेज जहां से मैंने +1 +2 करी है, उसको कॉमर्स नहीं दी कॉलेज ने, रीजन 10th में 62% थे, कि तेरे 70 से कम है, तुझे कॉमर्स नहीं मिलती, जा बजा। उसने +1 +2 पता है क्या करी, आर्ट्स। बट वही, थोड़े अपने घरों के लोग जिद्दी लगा लो कि ये ना ही करनी तो साली कॉमर्स है, फिर घर देने, फेल हो गए तो हो गया, अब रैंक लेके आना है, तैयारी कर रैंक किया, मजा तो ये है, वो लग गया जी अपने काम पे। बीकॉम 1 कॉमर्स करिए, देखो, +1 +2 बंदे ने आर्ट्स करी हो, देन बीकॉम 1, सिर्फ किस चक्कर में, ईगो में बात आ गई, ये एडमिशन तो लूंगा, और कल्ला पूरे बैच में 80 में एक बच्चा था जो आर्ट्स से किसमें है, कॉमर्स में, वरना आ ही नहीं सकते, बेस भी नहीं है, और लॉ में टॉप की है, तो लाइन क्लियर होगी ना। आया तो वो भी सीए में था, बस वही नहीं सीए बना, हम 6 भाई हैं, कजन मिला के 5 सीए हैं, बॉस का मन करा, जो सीए ने हमारा उल्टा बोल दिया, ईगो ज्यादा लेता है, वो ज्यादा करता है खुंदक में, वो सीए ने बोल दिया, तू ये क्या काम कर रहा है बच्चों वाले, वो गुस्सा मान गया, अच्छा यार बस ये नहीं करनी, दफा हो, ये तो साले पुराने ऋषि मुनि की तरह चलते हैं लोग, वो आज भी मिल जाता है, अपनी उस पर बड़ा सेटिस्फाइड है, इस प्रोफेशन में आया, इसमें पूरे बल्ले बल्ले बल्ले, पहले एडिशनल पीपी बना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द दिल्ली, जैसे बोलते हैं सरकारी वकील, देन अब वो सेशन जज है, इस लेवल पे है। और पार्टी में भी धीरे में था, मिलने जाते हैं तो पता चलता, जिस फील्ड में गए फिर वो तो फिर तसल्ली करा देनी है। अब अकाउंटिंग में आपसे ऊपर बंदा नहीं है, बस ये समझ लो, अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में, जीएसटी में, कंपनी लॉ में, वो तुमने अपना एक कोर एरिया चूज कर लेना है, कि मुझे अकाउंटिंग पसंद है, मुझे इनकम टैक्स पसंद है, मुझे जीएसटी में कंसल्टेंसी करनी। अब एक छोटा ब्रदर है, मतलब मेरा तो बड़ा ही है, दिनेश गोयल, वो कल्ला जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहा है, कल ही जीएसटी, और ऐसे मसले हैं जी उसके पास, चला कहीं फोन अड़ जाए, कोई काम अड़ जाए, लो जी नंबर दे रहा हूँ एक दिनेश गोयल का,
कि वो जीएसटी देखता है जी, और उसकी मास्टरी है उसमें, क्यों रोज ही जीएसटी। उसकी साइट जैसे ना वेबसाइट पे घुमाना पूरा, और पूरी साइट उसने फैमिलियर बना के 50 बार तो उस साइट पे वो विजिट करता है, रोज रिटर्न नहीं भरता है, रोज क्लेम, आईटीसी, रिफंड, केस, अपील, दुनिया भर का सामान। वो मास्टरी है, उस मास्टरी के आगे किसी का जवाब ही नहीं। हम भी फेल है, हमें कोई काम पड़ जाता है हम उसको फोन करते हैं कि देखियो यार एक जीएसटी नंबर लिया उसका, कैसे करना है तो कराते हैं। दूसरा ब्रदर है उसका अलग मास्टरी है, वो इनकम टैक्स और केस लॉ में चलता है। एक फील्ड चूज करना बात का मैटर है, पहले दिन ये। अब इसमें अगर चलें, ये आपके पास वेरी क्लियर दो दो पार्ट है जी, ए और बी। एक पार्ट 6 नंबर का और एक पार्ट कितने का जी, 4 का। सेम यहाँ पे बच्चे ऊपर नीचे भी हो जाता है इस तरह। मैं से पहले 4 का पूछ लिया, दूसरा 6 का, ये भी ऐसे ही, एक 6 का। और इस जो बी पार्ट आता है ना दिमाग यहाँ पे, इसमें और आता है बच्चे, दिख रहा है आपको, इसमें और आता है, मतलब इंटरनल चॉइस भी है, ऐसी बात नहीं। आपने कोई इनमें से चूज कर लेना है, ये ओवरऑल पैटर्न है। अब आप सोच के बोलो इनमें से हमें कितने करने हैं। यहां पे अगर बात करें, अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ कितने में से 3 क्वेश्चन। ये आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए पूरा पैटर्न। पहला कंपल्सरी है मनिक, बचे कितने, 3, दूसरा तीसरा चौथा, कोई एक छोड़ दे, कोई एक छोड़ दे और नंबर टोटल करो। पहला कितने का, 15, कोई दो करने हैं, 10 10 के कितने हो गए, 20, 20 और 15, 35। पूरा पैटर्न, पूरा पैटर्न बता दिया तुम्हें, तैयारी ऐसे होगी। अब क्लियर है। इधर आ जाओ, इधर ज्यादा चक्रों में ना डालते हुए ना, इन्होंने 2 ही पार्ट करे हैं बच्चे। एक पार्ट 5 नंबर, अगला पार्ट भी 5 नंबर। इधर भी 2 ही पार्ट हैं अगर हम बात करें मिस्टी, एक पार्ट 5 नंबर, अगला पार्ट भी 5 नंबर। ये फिक्स है बच्चे, 10 10 की है, वही सिस्टम है, मैं पहले लिख दूंगा। इधर अगर बात करें, कई बार यहाँ पे वो पंगे ले लेते हैं, कैसे, मान लो ए पार्ट चौरा कौन सा डाला, 2 प्लस क्या कर दिया यहाँ पे, 3, जानते हो करना तो 5 का ही था, उसके अंदर 2 पार्ट बना दिए, एक 2 नंबर का डेफिनेशन, थ्योरी है ना जीएसटी थोड़ा जा, तो एक 3 का छोटू मोटू जा पूछ लिया। देन बी पार्ट कितने का जल्दी बोलेंगे, 5। और इसमें भी चॉइस है मेरे भाई, ये आपका टोटल पैटर्न है, ये आपका टोटल पैटर्न है इनकम टैक्स एंड किसका, अगर आप देख पा रहे हो, जीएसटी का। पर मैं यहां पूछूं, यहां बॉक्स करते हुए 6 7 8 में से क्या पॉइंट है, अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ कहां से 3, नंबर फिक्स है। और मजेदार चीज आपको ये दिखाऊंगा, जो इस टाइम पेपर दिए जा रहे हैं डिट्टो सेम पैटर्न, कल दिखा दूंगा डेमो डमी, कि मैच कर लेना, जहां नंबर जो लिख दिया वही नंबर पे पेपर। और 6 का तो 6 का, 4 का तो 4, 3 थोड़ा मिल जाएगा। कब का कहो जी टैक्स में 7 और 3 नहीं है ना, अकाउंट्स में है, बोल गए 7 7 4 4 6, टोटल 14 करने हैं। 8 और 2 थोड़ा कर दूंगा, धक्के से 8 और 2 ना। अब ये देखो, पांचवा क्वेश्चन जो है, इसमें कितने पार्ट है, मैं बोलने को 15 बोल देता, नहीं 2 ही आ रहे हैं, एक 10 का और एक 5 का। पूरा पैटर्न पूरी गेम फिक्स है। और वही 2 बजे हमें क्या मिलेगा, वो 30 नंबर की बुकलेट। 70 नंबर का पेपर आपको कब मिलेगा, वो 145। आप पेपर पढ़ सकती हैं। शीट आपको कितने बजे मिलती है, 2 बजे, जो स्टाइल है बस ये सिस्टम है। अब ये हो गया पैटर्न। अब लिखो आज का टुडे जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स क्या नाम है जी, थोड़ा आराम से साफ साफ लिखेंगे, डायरेक्ट टैक्स। और इस डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट का 1961। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा, इनकम टैक्स। वैसे डायरेक्ट टैक्स में और भी कई तरह के टैक्स हैं, जैसे वेल्थ टैक्स हुआ करता था पहले, वेल्थ टैक्स सुना, वेल्थ नाम समझ रहे होंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी क्या लगता था, कितनी प्रॉपर्टीज जो है होल्ड, फिर 2016 में बंद हो गया, 2016 में 15 16 के बाद बंद कर दिया। इनकम टैक्स चल रहा है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में बता दूं, टैक्स तो देखो आज ना कई लोग लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाते हैं, एक टैक्स कर दो जी, एक टैक्स लाइक 5%, नहीं कर सकते।
कोई बंदा लाख रुपए कमा रहा है, 5% वो कितना पे करेगा? 5,000। एक बंदा 1,000 करोड़ कमा रहा है, वो भी कितना पे करेगा? 5%। हो ही नहीं सकता, इनकम इक्वल नहीं है। ये कैसे कर देंगे यार? लोग कुछ भी बोल देते हैं, लोगों का काम है। तभी तो वहां पे होता है ना, बहस ना करें। आजकल चल रहा है ना वो, बहस ना करें वाला कहता है जी ये तो ऐसे गलत है, बस सिंपल कह दो यू आर राइट। अगला कहता है ये चीज है, यू आर राइट। दोबारा कहता कहता है मुझे बेवकूफ है। बेवकूफों से बहस करने का क्या फायदा? उनको क्या पता। आज भी इलेक्शन स्टंट देखो, डिफरेंट चीजें सुना पड़ कभी। इलेक्शन स्टंट डिफरेंट चीज, बजट ऐसा बना दो, आम जनता को राहत दे दो, उसमें हमें वोट बैंक मिल जाए। जैसे अभी आम आदमी पार्टी ने किया, 1,000 रुपए हर एक लेडी को। उनको पता है पंजाब पहले किसमें चल रहा है, करजाई, पता है 3-3.25 लाख करोड़ करजाई पे। थोड़ा जा और करजाई हो जाएगा फिर क्या हो गया? एक महीने का 1,000 करोड़ रुपए का बजट है जी, 1,000 या 1,200 करोड़ का बजट है। 12 महीने रह गए जी इलेक्शन होने में। जनवरी, मार्च 27 में इलेक्शन है, 22 में हुए थे, आम आदमी पार्टी आई थी 92 सीट के साथ 117 में से। अब दोबारा इलेक्शन है, जाते जाते एक मास्टर स्ट्रोक खेल दो, जैसे लास्ट बॉल हो क्रिकेट की, बल्ला घुमा दो, फिर जरूर देखना है जहां बल्ला मान ना साथ ही मारो आगे, कहीं तो जाएगा। छक्का हो गया, आउट हो गया, देखी जाएगी, अब नहीं देखना। इन्होंने लास्ट पत्ता खोल दिया। लास्ट पत्ता यही था, देखो वादा किया था पहले दिन से, 4 साल तो पैसे दिए नहीं, चल नहीं बड़ा 12-5 48 राजा वडिंग वाला केस है, पंजाब में बड़ा मजाक उड़ाया था। कहता है पहले तो सिलेबस ठीक करो साला यार, हमें पढ़ाया गया 12 × 5 60, ये बोल रहा है 48। सिलेबस गलत है, स्कूल खोलो जल्दी है, ये बच्चे गलत सीख रहे हैं। तो सरकारें हैं, माइक पे होते हैं, तैयार होता नहीं, पता चलता नहीं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। इन्होंने लास्ट में आके मास्टर स्ट्रोक खेला। ये होता है कि दूसरे के लिए, आने वाले के लिए मुसीबतें खड़ी कर दो, दूसरा पर्सन इस चीज को हैंडल ही ना कर पाए, वो खुद ही भाग जाएगी, तो क्लेश है यार। क्या करेंगे सरकार में आके? सरकार पे तो कर्जे ही बहुत है। कहीं आपके पास प्रॉपर्टियां हो तो मजा आता है, आपके सिर्फ लाइबिलिटीज है, कोई मजा है? उल्टा लाइबिलिटीज हमने पहले चुकानी है। तो इन्होंने देखा, अपा आ गई, आम आदमी में आ गई, फिर तो सिस्टम सारा सेट है। अपने पास ये जहां इतना कर्जा था थोड़ा और सही, अगर दूसरी सरकार आई वो देखती रहेगी कैसे निबेड़ना कैसे नहीं। 12,000 करोड़ रुपए का फालतू खर्चा खड़े पैर खड़ा कर दिया, चलो दे दो अपना, क्या जाता है। लोग इतने भूल जाएंगे पुरानी बातें कि हाँ जी 4 साल नहीं मिले पुराने पैसे, कोई नहीं, दे तो दे रहे हैं, धीरे धीरे देंगे, सारे काम इकट्ठे थोड़ा होते हैं, राम राम सिंह होंगे। इतना पुराने लोगों ने गंद मचाया हुआ है, पुराना दिन का पूरा माहौल बनाया जाता है। सेम गवर्नमेंट कहती, या आम जनता अगर गवर्नमेंट हमारा इतना ही सोचती है तो टैक्स ना लगाए, हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि जब से सरकार देश आजाद हुआ 47 में, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना 50 में, गवर्नमेंट बनी, पावर बनी, क्या टैक्स तब से लग रहा है? टैक्स तो ब्रिटिश लॉ में भी था। टैक्स तो इससे पुराने चले जाओ, आपके मैं ज्यादा पुराना चला जाऊं, आज से 5,000 साल पुराना चला जाऊं, महाभारत टाइम पे चला जाऊं, मौजूद टैक्स तो तब भी था। उसको कर का नाम दिया, कर कभी हमने सुना हो? आप लोग, वो इन काइंड था, मनी मुद्रा में नहीं था, अशरफियां पैसे किसी के पास नहीं थे, सिर्फ इन गुड्स था। आप कनक उगाते हो 200 क्विंटल, 200 क्विंटल, तो राजा ने पहले बोल दिया 40 क्विंटल यहाँ ध्यान देना। ये 40 क्विंटल आज की मल्टीप्लाई कर लो, टैक्सी तो है। तब लोगों की पहली नीड पैसा नहीं, फूड था, गरीबी बहुत थी। राजा अपने द्वार खोल देता है जी, जब लोगों में गरीबी आती है, सालो तुम्हारा तो आना है, तुम्हारा ही तो, तुमसे कनक ले लेके रख ली, 40-40 क्विंटल लेके रख ली। जब कोई भूखमरी पड़नी है, फसल नहीं होनी, कोई दिक्कत आनी है, लोग भूखे मरेंगे, तो किसके पास जाएंगे? राजा के पास। राजा के पास तुम्हारी ली हुई कनक पड़ी तो है, वही कनक तुमको दे दी, थोड़ी सोच समझ के, थोड़ी नखरे करके कि राजा है, थोड़ी राजा है, वो वही देता। हाँ भाई देख 40 क्विंटल, तू थोड़ा कहेगा मैंने 40 क्विंटल दिया थपड़ा खा ली, ये पकड़ 4 किलो, एक महीने के 10 दिन के आराम से खा, वही सलाह 8 रोटियां खाता गधा, दो खा, देश तो पहले ही मर रहा है। हाँ, उतने पैसे नहीं ना वापिस आएंगे। लोग फॉरेन कंट्री में सेटल हो रहे हैं, वहां जाके रह रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है वहां फ्री है? भाजी हिंदुस्तान से ज्यादा टैक्स है, अमेरिका में 45% टैक्स है, लोगों को पता ही नहीं। $1 लाख गलती से कमा लिए ना, तो वो दिन आना चाहिए। $45,000 टैक्स है, पता ही नहीं, बड़े फिर भी हैप्पी हैं, फिर भी क्यों खुश हैं?
वो एक ऐसी बेनिफिट्स आपको पीआर होने पे, सिटीजन होने पे देते हैं, ग्रीन कार्ड मिलने पे, मतलब आपको पता है वो बेनिफिट मुझे मिलना है। रीजन इन्वायरमेंट, रीजन सेफ्टी, रीजन अच्छा खाना, बिना केमिकल्स का खाना, बिना पेस्टिसाइड्स के खाना है, और लोग बाहर क्यों जा रहे हैं जी। दूसरा ओल्ड एज होम, तीसरा एजुकेशन में बड़ी फैसिलिटी, जो वहां के पीआर है उनके बच्चों की फीस नहीं। और मेरी सिस्टर है यूएस में, उसके बेबी हुआ, वो तो खर्चा पानी करेंगे करेंगे बच्चे का खाना पीना जैसा भी है, गवर्नमेंट महीने का $1000 गवर्नमेंट दे रही है कि हमारे शहर का, देश का बच्चा ये, इसकी डाइट में कोई कमी ना रहे। तुम तो एज आ वहां किराए पे रहते हो, पेरेंटल हो, थोड़ा बहुत खर्चा बचा सकते हो, कंजूसियां करोगे। अगर बच्चे में कमी रहेगी, बच्चे में कोई दिक्कत रहेगी, कोई मेंटली ग्रो नहीं हो पाया, वो देश के लिए सदा के लिए क्या बन जाएगा, पार बन जाएगा। चाइना में पता है हैंडीकैप नहीं है, चाइना में हैंडीकैप नहीं, पहले ही मार देते हैं। उनको पहले ही पता चलेगा कि बच्चा हैंडीकैप है फलाना, वही मार दो। सारे देश के लिए क्या बनेगा, समस्या बनेगा सारे देश के लिए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करनी, वो पहले ही वेरी क्लियर। दुबई के लॉ नहीं देखे, वेरी क्लियर लॉ है दुबई में। अब दुकानें खुली हैं, चोरी करके दिखाओ, करके दिखाओ एक बार गलती से कि मैं चोरी करूं, मतलब ही नहीं बनता यार। स्ट्रिक्टनेस देखो, बोलते हैं डिक्टेटरशिप, अब मोदी को यही तो बोला जाता है, तानाशाह। मगर ये हिंदुस्तान को चलाना सौखा है, हिंदुस्तान को चलाना सौखा है। आप कई बार ना क्लास के मॉनिटर बन जाते हो गलती से, गलती से। कभी चुप कर रही है अपनी क्लास, वो कहते हैं कोई नहीं साले बाहर नहीं आएगा। हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ा अच्छा कल्चर है बनी, स्कूल के बाहर में करते हैं तेरा साहब, तू तो अपना नाम लिखना भूल जाएगा, साला लगा, मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा, मार देंगे जहां से तुझे। अगर भूल जाया करो, थोड़ा थोड़ा भूल जाया करो, साले 12 लिख देना, उड़ा देंगे यहीं से, उठा लगा देंगे गलती से। और कहता मालिक गलती होगी। देखो वो कितना बंदा सिंसियर था, पर शक्तियों ने डराया। और ये तो माहौल कलिए का क्लास का है। अब तो स्कूल का सोच, कॉलेज का सोच, एक शहर का, एक देश का, एक स्टेट का, फिर हिंदुस्तान का सोच। कितने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या रहने का, यहां आपके बीच में पागल और एक नॉर्मल इंसान इकट्ठे रह सकते हैं। नहीं आप ऐसे मत सोचिए, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक फीचर है। आप नहीं रह सकते अमेरिका जाके देखिए, किसी को लगा कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी, ये थोड़ा पागल है, उठा के ले जाएगा कोई। यहाँ घरों में बैठे, सड़कों में यहाँ घूम रहे हैं। जो बंदा एक बच्चा नीचे आया, अब आजकल लड़ने का मन नहीं करता, फादर साहब का समाना पड़ा है, तो क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे तो इस लाइन में जा। रीजन इज दैट कि इस लाइन में लड़ाइयाँ बहुत, लड़ाइयाँ क्यों, वैसे नहीं। अब मंडियों में पढ़ाते हैं, पर ये बड़ा शहर है, इसमें लड़ाइयाँ कम है। बच्चा नीचे से ऊपर आया, मैंने पढ़ा के भेज दिया, मेरी ड्यूटी खत्म है। हम नीचे जाके बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता, वो मंडियों में हम देख नहीं सकते, सारे बच्चे हमें नोन है, किसी को अलाउ नहीं कर सकते। एक बच्चा आज जू मेरी क्लास में वो सामने ही है, अब पंगा लेना चाहिए एक बार, उच्च उच्च स्पीकर लगा के, उच्च उच्च गाने लगा के पूरा माहौल बना रखा। वो खड़े, वो बच्चा रुक जाता है। और मैं क्या, बच्चे अपने माँ बाप का नंबर दे एक बार, मैं क्या इलाज कराएंगे, तू बहरा है यार, बहरे को सुनता ही नहीं। मैं, ये तो कम है मेरे, वो बड़े बड़े डीजे आते हैं ना, वो यहाँ लगवा यहाँ। मैं क्या तू तो खुश नसीब है, तेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, यही तो चाइना वगैरह तो तुझे गोली मार देते। तू तो रोज सुबह उठ के अपने पैर लगाया कर, मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, माँ बाप का जन्म, तुम देश में रहने के हकदार ही नहीं। मैं क्या तू तो किस्मत वाला है बच्चे, हद होगी यार, तो अनपढ़ तो छोड़, तू किस्मत वाला है। मेरे पास कहीं हक होता मैं तुझे पहले गोली मरवाता। ऐसा यार, कोई विकलांग बंदा हिंदुस्तान में रख के करना क्या, कानों से बह रहा है, सोसाइटी को खराब कर रहा है, उसको सुन नहीं रहा। मैं या तो हेल्प मांग माँ बाप से कि मुझे कोई कान वगैरह दे दे, तुझे कुछ तो सुने हल्का सा भी। नहीं इतनी आवाज का क्या कारण है, तुझे समझ नहीं आ रही गाने में। मैं कह रहा जी, इतना अनपढ़ तो बच्चा मैं कभी देखा ही नहीं, उसको गाने में नहीं समझा रहे। मैं अनपढ़ता तेरी किस लेवल तक होगी। आराम से आवाज नीमी करके चला गया। मैं दोबारा कल फिर आई हूँ, मैं यही मिलूंगा तुझे, दोबारा नहीं आई। मगर खड़ लड़ाई क्यों करनी पाऊँ। मैं कहा मुझे तो सीरियसली तेरी बहुत चिंता है, मैं तो माँ बाप को फोन करूंगा, मेडिकल इंश्योरेंस है।
जब तरह को वही भाई बहन कहता कल ही हूं, मैं बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। मैं तो ज्यादातर बचेगा ही नहीं जिस हिसाब से जो चल रहा है। यार कुछ तो कारण होगा इतनी ऊंची लाउड म्यूजिक सुनने का कारण। और मैं तो वो आया ऐसी के चक्कर मारी जा रहा है, कोई ये मौत का खेल है। ऐसे गाड़ियां घुमा रहा है, पता नहीं वो क्या प्रूव करना चाहता था। मैं किस्तों पे तेरी अल्टो है, इसके दम पे तो चल रहा है। बाप तेरा 25,000 नहीं कमाता होगा, किस्तों पे तो तेल फूक रहे हैं यहाँ पे आके। वो तो बहरा होएगा, या तो मैं कहता तू प्लानिंग में है, बहुत अच्छी हिंदुस्तान में एक और फीचर हिंदुस्तान का, वो कोटा नहीं होता जो लोग हैंडीकैप होते, मैं कहता हूँ तैयारी में है। हिंदुस्तान का तो फायदा ही बहुत है, लोगों को फायदा लेने नहीं आ रहा, फायदा लेने नहीं आ रहा। मैं समझ गया, असली फायदा तू लेगा, तू हो जाएगा कानों से बहरा, तुझे नौकरी पक्की, तुझे साले को कोई नौकरी दे ही नहीं सकता। पर अब मिल जाएगी, क्यों? तू हैंडीकैप में आ जाएगा, और स्वीयर हैंडीकैप में आ जाएगा 80% और मोर। अगर इस हिसाब से चलता रहा, वो यार कुछ तो फायदा देगा। उसकी माँ ने समझाया होगा कि तुझे नौकरी तो मिलेगी नहीं, कुछ तो कर ऐसा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसे लोग पाए जाते हैं जी, आज भी मिलेंगे। टैक्स क्यों लिया जा रहा है? मैं कहता टैक्स इज द रेवेन्यू, नंबर वन रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, फॉर मेकिंग रोड्स, for running schools, for running hospitals, for like for education, like for infrastructure and for the medical help. मैं अगर आप इतनी गद्दारी की बात करते हैं, भगवान की दया से हिंदुस्तान में जब 150 करोड़ है, शायद 140 तो होंगे होंगे, ठीक है, 150 मान लो राउंड ऑफ। आप सबने कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाई लगवाई है जी, कोई है तो नहीं ऐसा जो बच गया हो? कितने पैसे दिए आपने? सोच के बताइए। नहीं, जीरो तो पर हक है हमारा, वो तो हम क्यों देंगे? वॉलंटरली किसी ने 10 रुपए डाल दिए कि मैं गया डब्बे में, मेरी फोटो हो, 10 रुपए। कोई भी नहीं। मैं कहना चाहता हूं गवर्नमेंट मूर्ख निकली। 2 मिनट सोच के एग्जांपल देना, कितनी वैक्सीनेशन की? दो दो 150 करोड़ इंटू दो, कितने टीके लगे? क्या एस्टिमेट सोचते हो गवर्नमेंट कोई प्राइस रखती? क्या तुम ना देते? रैशनल मैन की तरह बात करो, देते कि नहीं देते? कोई बच्चा कह के दिखाया कि नहीं देता, कोई होते जी मैं नहीं देता। मैंने एक वर्ड बोला है, रैशनल। इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए पहले बोला जाता है इकोनॉमिक्स अप्लाइज ऑन रैशनल मैन। वो कंसेप्ट नहीं आता डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। आपने एक रोटी खाई, थोड़ी भूख शांत हुई, अगली रोटी खाई, थोड़ी भूख और शांत हुई, तीसरी खाई और शांत, चौथी खाई और शांत, एक उठ पड़ा, बोलता है क्लास में से, ले मैं तो 10 रोटियां खाता हूँ, एक बराबर है। मैं मेरे रैशनल मैन की बात हो रही है, तो डंगर है, तो गधा है, जानवर है। मैं पहला बार क्या है, इकोनॉमिक्स अप्लाइज ऑन अ रैशनल। मैं कभी गौशाला गया? ये भी हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं कभी बराबर खड़े हो जाइए बाड़े के अंदर, तू और एक गौ, उसको पेड़े दे जाओ, जी मामा के खाई जा रही है, गुड़ दे दो गुड़ खा रही है, हरा दे दो हरा खा रही है, रोटी दे दो रोटी खा रही है, खिचड़ी दे दो। मैं तेरे और उसमें कोई फर्क नहीं। ये फिर हिंदुस्तान की खूबसूरती, तू घर में रह रहा है, वो बाहर रह रही है। इकोनॉमिक्स अप्लाइज ऑन रैशनल, हो ही नहीं सकती। मैं तुझे घर वाले रखा हुआ है, तुझे बोलते नहीं, बोलते तो होंगे मन में डंगर है, बोलते हैं ना, बोलते हैं, वो तभी बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते तो पढ़ता नहीं। देख के एक सेंस ऑफ ह्यूमर कोई चीज है कि नहीं? फिर समझाना पड़ता है कि अगर गवर्नमेंट गलती से अपन बात करते हैं 1,000 2,000 रेट रखती एक वैक्सीनेशन का, एक का 300 करोड़ हो गया, इंटू 1,000 कर लीजिए, इंटू 1,000 अगर रेट अपन इकट्ठी करते मान लो 3 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को इकट्ठे होते। और किसने दान दिए? भले ये हो, मैंने दिया, चलो आ जाओ। और कौन है जिसने दान दिया हो? कोई है? फिर गवर्नमेंट चाहती तो ले सकती थी, पर गवर्नमेंट ने आपसे 1 रुपया भी, मैं तो 1,000 की बात बहुत छोटी कर दी भाजी, 10,000 पे भी इंजेक्शन का रेट रखा जाता ना, तब भी आपको देना पड़ता। तुम्हारा हर जगह असेस बंद हो जाता। स्कूल में याद है, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है आना, एयरपोर्ट याद है, रेलवे स्टेशन याद है, रेस्टोरेंट याद है, कहां घूमते? रेडियो पे, कुलचे बर्गर खाते हुए स्कूटर पे, कहीं तो जाते हैं। स्कूल जाते, मेरे पास आते, मैं पहले मुझे गाइडलाइंस क्या आई,
आपने उस बच्चे को एडमिशन देनी है जिसके पास डबल वैक्सीनेशन है, याद है? वो सर्टिफिकेट लेके घूमते थे हम लोग, वो मोबाइल में डाउनलोड करके रखते थे। क्यों नहीं करोगे आप लोग? ये तो गवर्नमेंट मूर्ख निकली। मूर्ख नहीं, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ड्यूटी है। गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, नहीं चल रहे, जैसे भी हाल है, बिल्डिंग है कि नहीं, टीचर है कि नहीं, पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, तुमको वो स्टाइल पसंद नहीं आया, जितना बेचारी कर सकते हो। रास्ते में चोर बहुत है, फॉरेन कंट्रीज में चोर थोड़े कम पाए जाते हैं, बिकॉज वहां के नागरिक बड़े शरीफ, वो वेरी वेल सेटिस्फाइड है इन चीजों को लेके। देखो करप्शन वहां पे भी है, बट दे आर टू सेटिस्फाइड विद अवर इनकम। हमें पैसा जोड़ना अपनी अगली 7 पुश्तों के लिए, पीढ़ियों के लिए। दे आर वेरी सेटिस्फाइड दैट फ्राइडे दे आर वीकेंड, फ्राइडे 5 बजे छुट्टी हुई, वो पार्टी पे मंडे मिलेंगे सीधा 9 बजे। उनको नहीं जोड़ना जोड़ना, बिकॉज मेडिकल गवर्नमेंट कवर कर रही है, घर गवर्नमेंट कवर कर रही है, ओल्ड एज होम टाइप है, पेंशन गवर्नमेंट दे रही है, बुढ़ापे में भी आपका साथ गवर्नमेंट दे रही है। क्या चिंता है, लाइफ एंजॉय करो। उनकी सोच का बहुत, हम बोलते नहीं हमसे वो 100 साल आगे हैं, वाई यू सेट कि उनसे 100 ईयर्स आगे हैं। पैसे आगे नहीं है, टेक्नोलॉजी इंडिया में भी बहुत आ रही है। बड़े शहर जाइए, गुरुग्राम, बेंगलोर, फॉरेन तो बना दिया। मुंबई गए हो कभी? फॉरेन ही तो बन गया वो। क्या रह गया वहां पे? मॉल्स हैं, शॉपिंग ऑनलाइन है, पेमेंट कार्ड से है, इतनी लाइटिंग, इतने सिस्टम आ चुके हैं, क्या रह गया फॉरेन में? वहां भी यही था कार्ड सिस्टम, वही यहाँ पे है। आजकल जाते नहीं फॉरेन, देखते हैं, नॉर्मल लगता है, तो नॉर्मल लगता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखो लोगे, गुड़गांव जाओ, क्या रहेगा उसमें फिर? महंगे से महंगे क्लब, महंगे से महंगे पार्टी हॉल्स, एवरीथिंग आपके पास है। अब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई है, क्या कमी थी जी? कोई कमी नहीं। तो आप कह ही नहीं सकते इस बात को लेके, तो लोग अभी भी मिसगाइड कर रहे हैं। टैक्स तो देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट अपना बजट चलाएगी कैसे? अब यही मैटर आ जाइए स्टेट गवर्नमेंट पे, लोग डिस्प्यूट डालने शुरू करते हैं जी, और लिकर बंद करवा दो, ठेके बंद करवा दो। कोरोना हाल याद है, 14 दिन देश बंद रहा, देन साथ के साथ ठेके क्या करने पड़ गए? ओपन लिकर स्टेट्स, वाइन शॉप्स ओपन करनी पड़ गई। देखो जी, टाउन में ही थे, लोगों से सुनने का मौका मिलता है, देश का दुर्भाग्य देखो, तो ऐसे बोलते हैं वर्ड उठा के, ये हिंदी सारी व्याकरण इकट्ठी कर ले साले। देश का दुर्भाग्य देखो, विश्वविद्यालय बंद पड़े हैं और ठेके खुले रात के 12 बजे तक। मैं, तू पीता है? कहता ना। मैं, दुख क्या है फिर? तुझे क्या तकलीफ है? कहते कुछ नहीं। क्यों बोल रहे? 4 बंदों को और एक्टिव कर रहा है। स्कूल से कोई रेवेन्यू नहीं है हमें, स्कूल से कोई इनकम टैक्स और कोई जीएसटी नहीं है हमें। दूसरी बात, वहां बच्चों ने इकट्ठे होना है, मल्टीपल स्टूडेंट्स इकट्ठे होना है, कोरोना फैलने की संभावना ज्यादा है। और ये ठेके खोलने से मुझे ये चीज बताइए, क्या सबने भी नहीं शुरू कर दी? घर की महिलाएं, बच्चे, छोटे बड़ी नस्ली वाले सब दारू पे टूलने, ये खुल गए खुल गए, बाकी सब दुकानें बंद है, पर यही भी लो। नहीं ऐसा हुआ कि हम लोग वही बैठे सुबह के जाके? नहीं ऐसा हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? जिसने पीनी है वो तो पिए, रेवेन्यू तो आए। 13,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है पंजाब स्टेट का, एक स्टेट का, लिकर लिकर से। तुम कहते बंद करा दो, तेरा दिमाग में फर्क है, बंद करा दो। प्रैक्टिकल पॉसिबल वाली बात करिए, हो ही नहीं सकता। आज भी हमारे पास कोई आता है, सरकार को ये कर देना चाहिए, मैं क्या, आप घर बैठ के बोल रहे हो टीवी देख के? कभी टीवी के अंदर जाइए, प्रैक्टिकली इन डेप्थ देखिए, प्रैक्टिकली बोलना सुनना बहुत चीजें हैं, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। और इसको वर्ड बोलते हैं जो इनकम टैक्स है, ये इंक्रीमेंटल इनकम पे चलता है। जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उस अकॉर्डिंगली प्रोग्रेसिव नेचर, क्या बोलते हैं वर्ड? प्रोग्रेसिव नेचर। तुम तो, मैं आज भी कहता हूं कि हम जीएसटी के दायरे में कवर हो गए, अभी 6% वाले में कवर हो गए, तभी फीस अदा करनी पड़ती है। आने वाली लिमिट मेरे लिए 18 है। अब मैं इसमें बुरा सोचूं या अच्छा सोचूं? ये 18% जीएसटी देना पड़े, अच्छा ही सोचूं। 18% में जाने के लिए मतलब आई हैव टू इंक्रीज माई लिमिट, मेरी इनकम बढ़ेगी, तो बुरी बात तो नहीं है। ठीक है, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, फिर तो मैं कभी 1,000 करोड़ की कंपनी बना ही नहीं सकता, तो कंपनी पे 30% टैक्स है। अपनी सोच कितनी छोटी है, वो 300 करोड़ देखी जा रहे हैं, वो 700 करोड़ नहीं दिख रहा तुझे? अब ये सोचो, मैं कमाऊंगा ही 1,300 करोड़, कमाऊंगा ही 1,400 करोड़, 300 करोड़ टैक्स में चला गया, अपना कितना बच गया? 1,000 करोड़। यादव मैनेजर कमीशन बिफोर और आफ्टर, वही तो है। इतना नेगेटिव। ब्रदर से बात हुई, दीपक भी है समाना में,
हम ऑनलाइन बिजनेस सोच रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग मॉडल सोच रहे हैं, कई चीजें सोच रहे हैं। मैं क्या, टैक्स बहुत पड़ेगा, तो कंपनी बनेगी, सारी पेमेंट्स ऑनलाइन आएंगी, टैक्स भी 30 में जाएगा, एलएलपी भी बनाऊंगा तो 30 में, 18% जीएसटी में, 48% तो टैक्स टैक्स है, फीस भी कम रखनी पड़ेगी, बचना बचाना तो नहीं बस है। कहता देख अगर ग्रो करना है, क्या वर्ड है, टैक्स तो देना पड़ेगा। मन समझा ले, नहीं तो फिर कमरे में पढ़ाई जाओ। इस कमरे में किस हद तक पढ़ा सकते हो पढ़ाई जाओ, अगर इस बड़े पे चलना है। मेरी बात हुई दिल्ली, जो बड़े बड़े टीचर है वहां पे, शाह ऑडिटोरियम है जी, क्या नाम है, ये कॉम्प्लेक्स का नाम है, जहां 1500 बच्चा बैठता है दिमाग, उसका एक दिन का रेंट है जी 1.5 लाख। एक दिन का रेंट है 1.5 लाख रुपए। अब आप सोच लीजिए, तो टीचर के लेक्चर फिक्स है, मैं क्या होंगे क्यों नहीं, एक एक दिन का खर्चा है। मैरिज पैलेस नहीं जाते आप, मैरिज पैलेस की बुकिंग नहीं होती आज की 8 लाख की, 7 लाख की, 6 लाख की, 1.5 लाख रुपए बुकिंग है जी एक दिन की। अब टीचर ने कह दिया गलती से आई हैव 80 लेक्चर्स अकाउंट्स के, फिर वो 3 घंटे क्लास धनुष क्यों नहीं लेगा, सिलेबस में बैठने साला, एक दिन भी लेट हुए तो 1.5 लाख और। अब से 2 घंटे चला, और उसमें भी 1.5 लाख पूरे दिन का नहीं है वो, हैरान हो जाओगे। स्लॉट है, प्रवीण शर्मा सर का स्लॉट था जब हम दिल्ली गए थे, 6:30 से 10:30। देन मनीष भंडारी सर की, जिनकी बुक आप पढ़ रहे हो ना लॉ, उनकी क्लास। अब तो छोड़ छोड़ गए, पैसे कुछ ज्यादा कमा लिए, अब सिर्फ बुक बेच रहे हैं सिर्फ, ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट कम हो गया, पैसे बहुत कमा लिए, छोड़ो यार, वो पहली मार्केट से बाहर हो गए। पर यू इमेजिन दैट, आप सोच सकते हैं 1500 बच्चा बैठेगा, कर लो मल्टीप्लाई, 20,000, 25,000, 30,000 फीस तो होगी, 4.5 करोड़ रुपए का बैच है, एक है ये, 4.5 करोड़, और 1.5 लाख इंटू 80 कर ले, 1,20,00,000। ये तो रेंट का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल, स्टाफ, कितना स्टाफ चाहिए 1500 के लिए, 30 है, 1500, 50 टाइम्स कितना खर्चा, तो कर करा के 1.5-2 करोड़ बचता है। अब इतना बड़ा कमाना है एक बार में, 3 महीने में, पर खर्चा भी उतना बड़ा होगा। अगर तो खर्चा ना हो, इनकम आ जाए, कैसे आ जाएगी। कल को आप एक अच्छा सीए बनना चाहते हैं, क्लाइंट मेरे पास आए, मुझे 1 घंटे के 15-15 हजार मेरी सलाह के दें, ये अच्छा कैसे दे देंगे, आपका कुछ आता नहीं, टाइमली आपका सीए नहीं बने, सीखा आपका कुछ है नहीं, फिर कैसे देंगे सीए जी आपको नंबर। लोग बस यही चाहते हैं कि खर्चा ना हो, अच्छे सीए बन जाए, अच्छे पैसे कमाने लग जाए, कैसे लग जाएंगे। जो पुराने सीए को 30-30 साल हो गए सर काम करते हुए, कैसे फिजिबल है। तो इनकम टैक्स एक्ट कौन सा लिखा जी मैंने, 1961 लिखिए, दे दो आगे, एक बार दे दो। इनकम टैक्स रूल्स 1962। मैम आपको पीडीएफ दे रहे हैं बच्चे, उस पीडीएफ पे अपना नाम लिख लीजिएगा, उस पीडीएफ पे, ये 2 पेज हैं, इसमें एक पेज बायबैक का है, एक पेज इसमें इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स का है। अभी कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, कल शुरू करेंगे, लिख लो। इनकम टैक्स रूल्स कितना है जी, 1962। तो मैंने बताया था टैक्स इज अ मेन, या क्या वर्ड बोलते हैं, कोर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का मेन या कोर सोर्स है ऑफ रेवेन्यू फॉर schools, hospitals, इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे मेन, सबसे खास और सबसे ज्यादा बजट डिफेंस। सुना होगा आपने, कोई 1 रुपया भी दान नहीं करता मालिक, वहां पे सीमा पे, बॉर्डर पे लोग खड़े हैं, कितनी गवर्नमेंट इस पे, डिफेंस पे, आर्मी पे, बंदूकों पे, असले पे, आर्म्स पे, कितना हैवी खर्चा आपके हेलीकॉप्टर्स पे, जहाजों पे, क्राफ्ट पे, नेवी पे कितना खर्चा हो रहा है, वो सब कहां से होता है जी, फॉर द टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस। ये गवर्नमेंट अपनी जेब से कैसे करेगी, बता दो, लोग यही समझते। अगर हम यहाँ पे बात करें
दो टर्म्स हमारे यहाँ पे फेमस हैं जी। एक वर्ड को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चे, प्रीवियस ईयर। क्या वर्ड है, प्रीवियस ईयर, पीवाई बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं यहाँ पे, पीवाई। आपके पेपर के लिए पीवाई कौन सा है प्रभु जी, 25-26 लिख लो, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में, मैं बोलना नहीं चाहूंगा वैसे, कहती क्या है, फाइनेंशियल ईयर। वही अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर चलता है, इनकम टैक्स में उसी फाइनेंशियल को हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस। के बच्चे उल्टा लगे, प्रीवियस मतलब पिछला। यहां प्रीवियस का मतलब है जिस साल आपने इनकम कमाई। तो मैं लिखता हूं, इज दैट ईयर इन विच असेसी, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ASSESS ASSESSE। असेसी का मतलब यहाँ किससे है जी, पर्सन से, मैं, जिसके पास पैन कार्ड है। क्या वर्ड है, पैन कार्ड। वो इनकम टैक्स की नजर में क्या बन जाता है, असेसी। क्या बन जाता है, असेसी। प्रीवियस ईयर 25-26 फाइनेंशियल ईयर, जब इज दैट ईयर इन विच असेसी अर्न्ड इनकम। सिंपल भाषा, जिस साल असेसी ने पैसा कमाया वो ईयर क्यों क्या कहते हैं जी, प्रीवियस ईयर। अब इसी का एक छोटा भाई है, बिल्कुल सही, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट, इसको हम बोलते हैं जी AY। और आपके लिए AY कौन सा है प्रभु जी, 26 तारीख। तो ये समझ के चलना है, बुक्स की पहचान इनकम टैक्स की कैसे होती है, विद AY, विद AY, नॉट PY। ये बुक में तो ना डीके गोल में लिखा तो पर 2026 एडिशन, 2025 एडिशन, TS गरेवाल में 2024 2025, इसमें AY लिखा होता है। क्या लिखा होता है, AY 26 तारीख। मेरे पास पुरानी समरी पड़ी है, वो AY कौन सा है, 25-26। ये AY कौन सा है, 26 तारीख। मतलब इसको कहते हैं इज दैट ईयर इन विच, सिंपल भाषा में बिल्कुल, असेसी कैलकुलेट एंड पेड टैक्स ऑन इनकम विच was earned इन किसमें, प्रीवियस ईयर। ये AY वो ईयर है जिस ईयर में असेसी गवर्नमेंट को क्या पे करता है जी, टैक्स। कौन सी इनकम पे, जो इनकम उसने किसमें कमाई है, AY। अब सोच के देख, AY के अकॉर्डिंग AY कौन सा तेरा, 26 तारीख। तो PY कौन सा हुआ, अब प्रीवियस बोलना अच्छा लगता है, AY के अकॉर्डिंग। तो यहाँ फाइनेंशियल वर्ड नहीं चलता, PY AY। क्या वर्ड, PY। और अच्छी खबर, अकाउंट्स में याद है हम क्वेश्चन के नीचे कोई भी डेट लिखवा देते थे, याद है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। आज क्या चल रहा है, 26। मैं कौन सा बोल रहा हूँ, 18। कोई चक्कर नहीं, अकाउंट्स है बना देंगे। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होगा। मैं जब भी बोलूंगा कैलकुलेशन हो, कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम फॉर PY, अगर बोलूंगा PY, तो कौन सा ईयर होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैं AY कहूंगा तो कौन सा होगा, 26 तारीख। हो ही नहीं सकता, काटी मार। जैसे कल एक बच्चा को डाउट पूछ रहा, कहते हैं क्वेश्चन में टैक्स गलत आ रहा है। मैं भी दिमाग आने लग गया, मैं क्या हो ही नहीं सकता। मैं ईयर बोल, पहले तो ईयर 24-25 था, PY 24-25 तो पुराना हो गया। और वो कौन सा लॉ लगा रहा है, 25-26। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ नहीं, एक लास्ट वर्ड इसके अंदर ऐड करेंगे हम, जो एक वर्ड बोल रहे हैं ना, असेसी। असेसी एक्सप्लेन करने से पहले हम बोलते हैं जी टैक्स कौन देगा, पर्सन। टैक्स कौन देगा, पर्सन। तो मैं अपनी भाषा में अगर बोलना शुरू करूं तो पर्सन कौन, वो कहते हैं ऐसे नहीं होता, पर्सन कौन, व्यक्ति नहीं है ये कोई। अब व्यक्ति में कहते मेल फीमेल सोची जाओ, यहाँ एंटिटीज हैं। क्या वर्ड है, एंटिटी। मतलब आप सरकार की नजर में कौन सा स्टेटस बना के काम कर सकते हो। पहला स्टेटस मेरा, जैसे इंडिविजुअल। क्या वर्ड है, इंडिविजुअल, सुना ना, सुना ना। नंबर 2, हिंदू, याद है, बहुत बढ़िया। अनडिवाइडेड फैमिली,
जिसको हम नाम देते हैं HUF। 2 मिनट। HUF। नंबर 3 फर्म, याद है वर्ड? सर भाई +2 वाली है जी, बिल्कुल सही। इंक्लूडिंग एक वर्ड बोल दिया मैंने, सुना होगा आपने आजकल, बिल्कुल सही। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 फर्म। नंबर 4 कंपनी। नंबर 4 कौन सी है? कंपनी। डन। नंबर 5 लोकल अथॉरिटी, सुना वर्ड कभी? आपकी म्यूनिसपैलिटी, लोकल। गांव वगैरह में जाएं तो ग्राम पंचायत होती है, सुना है? ग्राम पंचायत। थोड़े से बड़े शहरों में आए तो लोकल अथॉरिटी होती है। थोड़े से बड़े शहरों में जाएं सबसे बड़ी पावर होती है कॉर्पोरेशन, सुना? BMC, बॉम्बे कॉर्पोरेशन। वो नेक्स्ट लेवल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो जो उसका कमिश्नर बनना मतलब समझो साला पुलिस के कमिश्नर से ऊपर है। जितनी चढ़ाई उन लोगों की है किसी की भी नहीं है। यहाँ अपने शहरों में मेयर बोला जाता है, वर्ष में पटियाला बड़े शहरों में मेयर, पंचकुला के मेयर जैसे कलभूषण गोयल, आपको पता हो वो मेयर है, वो मेयर है। तो अगला वर्ड, एक वर्ड चलता है जी यहाँ पे, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, AOP। या मैं एंड नहीं कहना चाहूंगा और कह देता हूं। बॉडी ऑफ क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BOI। या आप ग्रुप बना सकते हैं आपस में, AOP, एसोसिएशन, ग्रुप बना लो, पर किसका? पर्सन्स का। बट पर्सन में कौन कौन आता है फिर? वही, जैसे एक मेंबर मैं ले लिया, एक दीपक R गोयल एंड एसोसिएट, मेरी फर्म का नाम, फर्म ले ली। एक कंपनी ले ली, एक HUF ले लिया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का। बट जो ये लोग हैं, ये यहां सिर्फ कौन होंगे कल? यहां जैसे आप लोग बैठे, सिर्फ आप लोग, हम इकट्ठे होकर एक गठबंधन बनाएं, एक संगठन बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, हमारी एंटिटी को क्या कहा जाएगा? BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कोई तो तुम्हारा स्टेटस होगा यार, या इंडिविजुअल, SD कमर्स इंडिविजुअल, CA ब्रदर्स इंडिविजुअल, चल सकता है। सोल प्रोवाइडर, सुना वर्ड? क्या वर्ड है? सोल प्रोवाइडर। लास्ट वर्ड आता है जी शॉर्ट तो, चलो पूरा ही लिख ले, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसको हम अपनी भाषा में क्या वर्ड बोलते हैं जी? AJP। क्या बोलते हैं? AJP। जो कहीं कवर नहीं हुआ, इसको वैसे पढ़ाते हुए बोलते हैं हम अदर देन। जो 6 में कवर नहीं हुआ, चुप कहां डाल दो? AJP। और क्या करेंगे आपके लिए? लाइजिए आपका ++1 वाला आर्टिफिशियल पर्सन, जो कहीं नहीं आता, चुपचाप उसको कहां डाल दो? AJP। मतलब कोई ना कोई तो स्टेटस आपका होगा ही होगा। हाँ जी। जो मंदिरों में डोनेशन, हाँ टैक्स लगता है, पर उसका अलग अलग सिस्टम है। मंदिर रिलीजियस है, चैरिटेबल एक्टिविटी है, कौन सा? माता मनसा देवी रेंट आते हैं, जो बाहर दुकानें हैं, टैक्सेबल है, वो माफ नहीं है। इनमें कहाँ है? इसमें AJP में कवर कर लो। कई लोग इसको ट्रस्ट बनाते हैं वैसे ज्यादातर, श्राइन बोर्ड, नाम सुना होगा, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड या ट्रस्ट होती है, इसलिए। डन है सर? कल का टाइमिंग 9 o'clock, पूरा सिस्टम क्लियर है, और ये लेक्चर्स आपको ओपन मिल जाए, ठीक है? थैंक यू।